आवाज जा रही है मेरी? यस ओम। सर। यस हाँ जी सर। सर। यस यस। तो सारे लोग बड़े एकदम शांत बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं। आई वॉज ऑल्सो वेटिंग कि भाई क्या बात है। सो एनीवे, आई विल लाइक, पहले तो मैं चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स अपने आप को, मतलब जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दें। सो लेट अस बिगिन विद ओम। ओम, थोड़ा अपने बारे में बताओ ब्रीफली। तो 73 AIR थी मेरी। हाँ, पहली बात ये तुम्हारे मतलब की है। और अभी IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस है मेरे पास, 4 ईयर बीटेक। कैसा तो चल रहा है बीटेक का काम? अभी तो सर ऑनलाइन में इतना कॉलेज जाने का मन कर रहा है, बट ऑनलाइन में जा नहीं पा रहे। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले कुछ एक आईटी दिल्ली के बच्चों ने अपना स्टेटस डाला था कि कोरोना इज नॉट टचिंग आईटी दिल्ली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर डेड विद देयर सेमी व्हाट मिड मिड टर्म, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स। तो क्या टफ था, क्या था मिड सेमेस्टर एग्जाम? ठीक था, मैं क्या बोलूं, मेरे तो नंबर ठीक है। बट ये था, कुछ बच्चों ने शेयर किया हुआ था, हाँ, मतलब नहीं, बहुत मजाक में। बहुत लोग रो रहे हैं, नंबर कम आए हैं। बहुत लोग रो रहे हैं। तो ओम, तुम हाउ लॉन्ग यू हैव बीन एसोसिएटेड विद फिटजी इस दिल्ली? मैं 3 ईयर प्रोग्राम में था। अच्छा अच्छा। और बिग बैंग एज देख के आया था, तो उसकी थोड़ी सी पहले क्लासेस स्टार्ट होती है ना। हाँ 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 हाँ। ओके। और नेक्स्ट आई विल लाइक टू टॉक टू अर्जुन, तुम बताओ। हाय, मैं कुमार अर्जुन। मैं भी आईआईटी दिल्ली से हूँ। मेरा ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मेरी रैंक आई थी आई गेस 261। आई गेस और इतनी जल्दी हाँ, भूल गए? 261 ही आई थी। ठीक है ठीक है। और कैसा चल रहा है तुम्हारा वहां पर, मतलब जो भी एग्जाम्स अभी हुए, मिड मिड सेमेस्टर अच्छा रहा? मतलब ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं। ओके ठीक है। वैसे तुम्हारा डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा टफ माना जाता है। हम्म, फाइन। सो अर्जुन, और तुम्हारा कितने साल का था रिलेशन विद फिटजी इस दिल्ली? आई वाज अ 4 ईयर स्टूडेंट, 4 ईयर प्रोग्राम। मतलब ना, ओके, 9 10th and 11 12th। फाइन। देन आई थिंक वी हैव प्रथम। यस सर। सर तो या मैं प्रथम। हाँ, मेरा नाम प्रथम अग्रवाल है और मैं भी आईआईटी दिल्ली में ही हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच। और मेरी एडवांस में रैंक 243 थी, 243। जेई मेन की भी थी ना? हाँ, और सर जेई में और मतलब जेई मेंस की 14 थी। 14 ऑल इंडिया रैंक 14 जेई मेन में। तो कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रथम? सही चल रहा है सर, मतलब सही अच्छे चल गए। रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हॉस्टल में अभी हो तुम लोग? कहाँ हो, घर पे हो अभी या तो हॉस्टल घर पे पे हो? ही है, ऑनलाइन चल रहा है पूरा। ओके ओके कुछ ओके। ही लोग हैं हॉस्टल में, मतलब जिनको इंटरनेट वगैरह की परेशानी है, हम्म। वो सभी और हैं। प्रथम, तुम्हारा क्या था फिटजी इस दिल्ली में, कितने अ, साल थे तुम? मेरा 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम था। अच्छा, 11th and 12th, राइट हाँ। राइट। देन विदुषी। हाय, मेरा नाम है विदुषी। मैं आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। मेरी जी एडवांस में IR 263 आई थी। और विदुषी, अभी कैसा चल रहा है तुम्हारा आईटी दिल्ली में? सब सही चल रहा है। तो तुम्हें मतलब मिड सेमेस्टर एग्जाम ने हिट तो नहीं किया? सर मतलब ठीक गए थे, ज्यादा अच्छे भी नहीं, इतना बुरे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एंड हाउ लॉन्ग योर एसोसिएशन विद सर फिटजी 4 इस दिल्ली? ईयर। 4 years. Okay. So, idea of this today's session is to basically give some kind of guidance to the students who are currently in class 10th, maybe some in 9th, some in 8th. Some of them have already joined through the BBE program, and some of them will be joining through FTRE program, FTRE admission test. You must be aware of all that. तो यहाँ पे कुछ बच्चे वैसे हैं जो कि बीबी के थ्रू नवंबर में एडमिशन ले चुके हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड, okay, in a way giving them some kind of inputs to give them a good foundation. But definitely they will love to hear from you. So I will just like to know कि भाई बाकी जो भी बच्चे हैं, वन बाय वन, मतलब उनके जो इस मतलब जो भी उनके मन में है प्रश्न, जो भी वो जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं,
तो फ्रीली फील करें और बोलें, और देन जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं दे विल पिक दोज क्वेश्चंस अपने हिसाब से एंड दे विल ट्राई टू आंसर देम. So who is going to be the first one to ask question? So I have a question. Akash Thukral. Yeah, Akash. Yes, sir. So I have a question from Om and Vidushi. So both of you are doing BTech in CS from IIT Delhi. So what was your fifth subject in class 11th? And if it was CS, did it help you? And if it was not CS, was it really important for you to take CS? Does it really matter? Because some people say that if you take CS, it is you have to take it as an important subject, and a lot of hard work is required in CS. So is it really worth it to take CS in class 11th? देख, अगर बीटेक में तूने 11th में या 12th में सीएस है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. तेरे पास बहुत टाइम होगा फर्स्ट ईयर में सीखने का भी, और एक फर्स्ट ईयर में एक कोर्स भी होता है कंप्यूटर साइंस का जो बिल्कुल बेसिक से कराते हैं और सबको करवाते हैं. उसकी सीएस ब्रांच हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और बहुत टाइम मिलता है फर्स्ट ईयर में सीखने का. और मतलब मेरे पास थी सीएस, ठीक है, और मुझे कोई ऐसा कुछ फायदा नहीं लग रहा उसका कि 11th-12th में कुछ बहुत ज्यादा पढ़ लिया सीएस वगैरह. अभी भी खुद से पढ़ना पड़ रहा है बहुत के लिए. Thank you so much. विदुषी कुछ कहना चाहती है तो? I agree with Om. ज्यादा डिफरेंस नहीं बनता अगर सीएस हो या नहीं हो 11th में. बेसिकली मतलब ये जो बच्चे हैं ना, आज मेरे से क्लास में भी पूछ रहे थे कि अभी जो उनको सब्जेक्ट्स चूज करना है ना 11th-12th में, तो उनको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन लें या कंप्यूटर साइंस लें, कि कंप्यूटर साइंस का कुछ आगे एडवांटेज तो नहीं होगा या होगा. और दूसरी बात, यदि कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो पीसीएम के साथ फिर वो मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. तो व्हाट इज द राइट सजेशन फॉर देम कि इफ आई मीन दे वांट मोर टाइम टू बी डेडिकेटेड टू पीसीएम for ITC advanced preparation. So in that case, what is the right thing? Should they go for computer science or should they go for physical education kind of thing? मैं आंसर करना चाहूंगा इसको. देखो, सो सीएस जो है तुम्हारा, वो अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो ले लो. इट विल नॉट मैटर, मतलब पढ़ लोगे बिकॉज इंटरेस्टिंग लगेगा तो पढ़ लोगे. ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता, यू आर थिंकिंग ऑन अ प्रोस्पेक्ट की शायद मैंने अगर सीएस ले ली तो मुझे शायद कोर्स में बेनिफिट होगा, तो कुछ नहीं होगा. अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो ले लो, नहीं लगता है तो फिर पी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Because So I बहुत think बच्चे- that's pretty clear. Akash, I hope you got this, no? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I have a question too. Yeah, tell me. कि पहले जो मतलब आवाज ठीक से नहीं आ रही है. विश्वजीत बोल रहा हो? कैसे कर रहे हैं, लेकिन स्कूल अब विश्वजीत फिर से बोलो. लेक्चर स्कूल मतलब स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करते हैं दोनों को एक साथ? क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? वो स्कूल और इसको मैनेज करने के लिए बोल रहा है शायद. आई थिंक स्कूल एंड उसके लिए मैनेज करने. स्कूल और कोचिंग को. यस. हाँ, तो स्कूल में तो मतलब कम जाते हैं, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन जाके काम चल जाते हैं, 1-2 दिन जाके भी. लाइक मतलब स्कूल में ऐसा होता है कि एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर लो, और टीचर पे थोड़ा इम्प्रेशन अगर सही हो तो वो मतलब मेडिकल भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. मतलब मेजर प्रैक्टिकल टाइम सॉल्यूशन मिल रहा है. हाँ, तो मतलब टीचर से, अपनी क्लास टीचर वगैरह से थोड़ी बना के रखो कि उन्हें रिजल्ट दिखाते रहो कि हाँ हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उस साइड हम अच्छा कर रहे हैं. हाँ, तो लाइक वो जो मेरी तुमसे खुद कहेंगे कि चलो तुम तैयारी कर लो. मेरी 46% अटेंडेंस थी, मेरे टीचर ने मुझे कुछ नहीं बोला. मेरे दोस्तों की 70% थी, उन्हें डाटा की 75 की नहीं कर पा रहे. तो अगर नंबर आ रहे हैं तो दे लेट समथिंग स्लाइड. अगर नंबर नहीं आएंगे तो वो हर चीज को ग्रास्प करेंगे. तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का. मतलब मेरे को स्कूल के practical- एग्जाम में जिनके मार्क्स ठीक ठाक आने चाहिए, यही ना? हाँ, हाँ, मेरे को मतलब- प्रैक्टिकल से बोल गया था कि हमारी केमिस्ट्री मैम ने, चल रहने दे मत कर प्रैक्टिकल. जब सीबीएसई वाले आए हुए थे तो रीडिंग याद है तो रीडिंग लिखते, प्रैक्टिकल कर. मेरे में तो हुआ ही नहीं था.
मेरे में वाइवा में 2 सवाल पूछे सबसे और बोला सबको हो जाओ, किसी ने जवाब भी नहीं दिया था सही। पर बेसिकली हाँ वही है कि तुम लोग अपना टेस्ट में नंबर अच्छे रखने की कोशिश करो, नॉट एक्सेप्शनली गुड, पर ऐसा भी मत करना कि मतलब एक सब्जेक्ट में तुम बहुत कम ला रहे हो, बिकॉज वो सब्जेक्ट का टीचर भी परेशान करने लगेगा तुम। तो मतलब ट्राई करो अच्छे अच्छे नंबर आ जाए। और इस सेंस में सीएस थोड़ी बेटर है, बिकॉज सीएस में अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें नंबर आ जाएंगे। पीए में क्या है कि मतलब थोड़ा वेरिएबल टीचर पे रह जाता है कि टीचर नंबर देना चाहता है कि नहीं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लो बस। और स्कूल में अच्छे नंबर लाना आसान भी होता है, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उससे मतलब पूरा काम हो ही जाता है स्कूल का भी। हाँ पीसीएम कि में तुम्हें ऐसा पीसीएम थोड़ी ना कि तुम्हें सीबीएसई में 100% लाने हैं, वो रट्टा थोड़ी ना करना है तुम्हें। ओके भैया, थैंक यू। आई एम श्योर कि पेरेंट्स के मन में भी, कुछ पेरेंट्स भी होंगे वहां पर सुन रहे होंगे, और उनके मन में भी देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस, सो इफ देयर इज एनी सच थिंग। यशवी। ओम, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन था। आपने डीएवी श्रेष्ठ विहार से किया था, तो आपको कितना सपोर्ट मिला था अटेंडेंस के लिए? देख यार, पहले तो ऑनलाइन हुआ था हमारा, तो गए तो थे ही नहीं, टीम्स में मीटिंग ऑन करके छोड़ देते थे। ठीक है, बाकी टीचरों को जानते थे कि जैसे 10th में एनटीएससी क्लियर करा था मैंने, तो वो भी पता था सबको, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा है टाइप वाला, तो ये उस साइड मेहनत कर रहा है तो चलो करने दो। गिवन कि हाँ जो उनके इंटरनल टेस्ट हो रहे हैं उसमें नंबर आ रहे हैं ठीक, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम पूरे नंबर लाओगे अपने इंटरनल टेस्ट में, बट ठीक 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 आ रहे हैं। ओके। मतलब कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू मैनेज। द आइडिया इज कि यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज। और अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए, यदि वहाँ के स्कूल एग्जाम्स में तुम डिसेंट कर रहे हो, टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ है, एक अच्छा रैपो बनाया हुआ है, तो चीजें इजी रहती हैं। आई थिंक दैट इज द क्रक्स, राइट? थैंक यू। या हाय, मेरा नाम अपेक्षा है, मैं एक पेरेंट हूँ। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सो ये क्वेश्चन मुझे सबके लिए ही है, यू नो ऑल द स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी हियर। हमारा बच्चा अभी ना 5th क्लास में है, सो ही हैज जस्ट अपीयर्ड फॉर द एफटीआरई एंड ही इज नाउ लुकिंग फॉर अ प्रोग्राम इन फिटजी। तो आप सब बच्चों में से आप ये बता सकते हैं कि अगर मेरा बच्चा अभी 6th में जाएगा अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो फिटजी का कौन सा ईयर प्रोग्राम होए वो यूज करें, एंड यू नो व्हेन टू स्टार्ट फॉर अ 4 year प्रोग्राम और अ 3 year, व्हाट इज योर सजेशन टुवर्ड्स माय चाइल्ड? यहाँ पे मैं जस्ट एक चीज ऐड कर दूंगा कि मैम आपने बोला कि 4 year प्रोग्राम, तो 4 year के लिए तो उसको ही विल बी एक्चुअली टेकिंग एडमिशन व्हेन ही गोज टू क्लास 9th। ऑल राइट, ओके। एंड 3 year का मतलब होता है कि ही इज गोइंग टू क्लास 10th। अच्छा, समझ गई। सो 9th ऑनवर्ड्स ये प्रोग्राम के नंबर्स 4 या 3 या 2 यू कैन चूज। अगर Yeah. नाउ राइट नाउ ही इज इन क्लास 5 एंड ही हैज जस्ट अपीयर्ड फॉर एफटीआरई, वी आर वेरी कीन टू पुट हिम इन फिटजी। तो मुझे बस ये जानना है कि यू नो 1 साल के प्रोग्राम में यू नो विल इट बी फाइन कि हम अभी से ही शुरुआत करें, या व्हाट इज योर थॉट कि हम 4 year प्रोग्राम में डायरेक्ट डालें? See, as a parent and as a teacher, I will give my both opinion. फिटजी का एडवांटेज ये रहता है कि मतलब जो क्लास 6 की इनकी करिकुलम होती है, तो थोड़ा सा मैथ्स पे एम्फेसिस रहता है ना, और मेंटल एबिलिटी वाली चीजों पे थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जाता है। तो ये जी। आगे चल के जो इनका एक मतलब मैथ्स का एक फाउंडेशन जो चाहिए, मतलब हल्का मतलब आराम आराम से करते हुए ना, एक इनकी मैथ्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है मैथ्स, और मैथ्स आगे चल के बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हाँ जी, हाँ जी, दैट हाँ वे, जी। तो दैट वे इट हेल्प्स। एंड बाकी तो बच्चे बताएंगे जो क्लास मतलब जो 4 year प्रोग्राम में थे, शायद दे कैन प्रोबेबली इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। Sure. Honestly speaking, our child is a little better in terms of mathematics because you know इनके ये लोटस वैली करके एक स्कूल है, उन उसका है, एंड वहाँ पे उनके स्कूल की तरफ से क्लैश ऑफ पाई एक यू नो इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम्स है, तो इसमें हमारा बच्चा बहुत अच्छा सा करता है। सो आई एम लिटिल
towards that child that he can be able to do maths better. तो मैं इसलिए चाह रही थी कि FITG में ये अभी से ही एनरोल हो जाए ताकि जो फाउंडेशन आप लोग बता रहे हैं वो उसका और स्ट्रांग हो जाए. Definitely that way it will help. But at the same time, because मतलब children जिस एज ग्रुप में भी हैं, तो मतलब पेरेंट्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जस्ट टू मॉनिटर ऑन अ रेगुलर बेसिस कि फॉर एनी रीजन इफ द स्टूडेंट स्टार्ट्स गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो मतलब हमारा वो एक कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए, और जब भी कुछ लगे तो उसको इमीडिएटली मतलब जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनके नॉलेज में डालें. They need more, so they need better monitoring, क्योंकि बच्चे हैं, they are very sensitive. तो हम लोग अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे ही चीजों को मतलब काफी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करने के लिए, बट पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है छोटे बच्चों के केस में. Absolutely, sir. So I totally agree, and आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, and I really look forward for my child to be a part of FITG. Thank you so much. Anything students would like to add? Vidushi, anything? No, this is a very good idea because maths मतलब अभी 5th 6th 7th 8th में बहुत सारे ओलंपियाड्स भी आते हैं, एंड आपको मतलब फिर 9th में दे टेक अ वेरी गुड पेस. सो अगर आपको 9th के लिए मतलब आप 9th में ज्वाइन करोगे तो प्रॉब्ली यू वोंट बी एबल टू डू दोज ओलंपियाड्स. सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आप स्टार्टिंग में करते हो तो आप मैथ्स में अच्छे हो, यू बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, फिर जब आपके ओलंपियाड्स आएंगे यू विल डू वेरी वेल इन दैट. उसके बाद उन ओलंपियाड से आप इंटरनेशनल ओलंपियाड से आपको बहुत सारे एवेन्यूज आपके लिए फॉरेन स्टडीज में भी खुलते हैं, तो आपको उस सबको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आपका बच्चा मैथ्स में एप्टीट्यूड है या उसको एंजॉय करता है. Absolutely, I really agree, and thank you for this. I really appreciate. मेरा बच्चा already class 3 से Olympiads कर रहा है, and he has been a gold medalist in maths Olympiad. तो That's good. तो मुझे इसलिए थोड़ा सा मैथ्स में उसका अच्छा लगता है, एंड आई थिंक ये मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स का अगर एक कॉम्बिनेशन है तो he'll try and do better with this kind of program. Thank you so much, all of you. I really look forward, sir, that I'll definitely try and put him in FITG program right from now. Thank you. Thank you, sir. Thank you all, and many congratulations to all of you. Thank you. Thank you. Excuse me, sir. I also have a doubt. Yeah, Anushka. Yes, sir. Yeah, Anushka. बोलो. सर मेरा डाउट था कि जो जैसे ये टॉपर बच्चे हैं तो दे हैव उनकी इतनी बड़ी जर्नी रही होगी IIT तक, तो फिर बीच में जैसे डिमोटिवेशन या फिर डिस्ट्रैक्शन उनके साथ कैसे खुद करना है. जैसे अभी मैं BB10 के बैच में हूँ, तो फिर अगर जैसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर बहुत दुख होता है कि हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो थोड़ा. बट आज एक चीज बताया था तुम लोगों को, क्वेश्चन नहीं होने पे क्या सोचना है. ऐसा कि ऐसा पर वो हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में कभी बहुत बुरा भी लगता है. हाँ, वो दैट आई एग्री. क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होते हैं तो बुरा लगता है, बट वो बुरा लगना यहाँ पर मैं चलो विदुषी से बहुत चाहूंगा कि विदुषी आंसर करे इसको. हम अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे तो एक बार मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने से हेल्प मिल सकती है ना, या फिर थोड़े टाइम ब्रेक दो और उसके बाद वापस ट्राई करो स्टार्टिंग से. मेरी यूजुअली यही स्ट्रैटेजी होती थी. अच्छा विदुषी, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट आई नॉर्मली टेल टू द स्टूडेंट्स कि योर मैक्सिमम लर्निंग हैपेंस ओनली विद दोस क्वेश्चंस वेयर यू फेस डिफिकल्टी, इजंट इट? I totally agree with this. Yeah, तो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट इज द रियल क्वेश्चन. आई मीन दैट इज द रियल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहीं पे हमारा माइंड स्ट्रगल करता है ना. वी हैव टू स्ट्रेच आवर माइंड, वी हैव टू स्ट्रेच आवर इमेजिनेशन. तो जो हम कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती ही उन क्वेश्चंस के साथ है जो कि हमें मतलब रुलाते हैं. तो शुरू में रुलाते हैं, बट वही क्वेश्चन बाद में हंसाते हैं जब जेई का रिजल्ट आता है. तो ये यदि हम याद रखेंगे कि ये जो रुलाना है, दिस इज द बिगिनिंग एंड एंड इज गोइंग टू बी योर लाफ्टर, ओके, योर जॉय. तो आई थिंक फिर उस समय उतना मतलब दुख नहीं होगा. I guess most of the time एक मिनट बोल.
आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम दुख ही जैसा फीलिंग इसलिए आता है बिकॉज आपके फ्रेंड्स कर लेते हो क्वेश्चन और आप नहीं कर पाते हो। हाँ हाँ सो सो उस केस में यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। मुझे याद है आज भी कि विदुषी ने एक क्वेश्चन किया था और मुझे कभी नहीं हुआ वो मुझसे सवाल, और मैं कर भी नहीं पाया, मैंने उस पर गिव अप मार दिया था। वो बहुत ही गलत गलत बात थी। मुझे इस बात में ईगो नहीं बनानी चाहिए थी। तो इस टाइप से मतलब मत सोचा करो कि तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कर पाते हैं। आपको बस ये सोचना चाहिए कि मतलब मुझसे अगर नहीं हुआ एंड आई लर्न हाउ टू डू इट और मैं समझ लूँ कॉन्सेप्ट उसके पीछे, तो नेक्स्ट टाइम ये फिर रिपीट नहीं होगा। और आपको इतना पीयर कंपटीशन अभी मत लुक करो कि मतलब एकदम सब लोग कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा, इतना सोचा मत करो। ओके हाँ, और ये कि इसको यही सोचना है, इसको पॉजिटिव लेना है कि आपने आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो इट इज समथिंग न्यू, इट इज नॉट समथिंग यू हैव डन बिफोर। वो दोबारा कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, इट इज समथिंग न्यू। ओके एक्सप्लोर करो आप उसे खुशी मेरे खुशी। साथ भी बहुत होता था ऐसा कि मतलब डिमोटिवेशन हो रही है, तो मतलब मैं तो ऐसा सोचता था कि क्वेश्चन आज नहीं हुआ तो कल पक्का हो जाएगा, कल पक्का करूंगा इसको मैं, कुछ भी कुछ मतलब कुछ ना कुछ करके पक्का करूंगा कल इसको मैं। तो उससे कॉन्सेप्ट भी मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े उसके फिर क्वेश्चन करा वो, मतलब करना पक्का है, उससे कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड होते हैं। ओके भैया। और भैया मेरा सेकंड क्वेश्चन भी था कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि मैं कैसे बताऊं पर जैसे बहुत ज्यादा फोन पे अगर लगे रहते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं। वो आई गेस हमेशा रहेगा। आप फिर मतलब कोई कहीं पे भी रामबाण है तो पहुंच हमें जाओ। भी बता दो। नहीं नहीं, वो आप हमेशा डाउनलोड लगा कर रहता सकते हो फोन लिमिट करने के लिए, फोन यूसेज। हाँ वो मैं है। ट्राई करती हूँ, वही मैंने अभी ट्राई किया है कि जो मेरे को कौन से क्लास में हो आई एम नॉट श्योर, कंफर्म करना तो। she is moving to 11th right now. ओके ओके। सो मतलब आप मतलब जैसे जनरल डिस्ट्रैक्शन होता है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, मतलब आप उसको बंद करके साइड रखो फोन। बिकॉज बात क्या है ना कि अगर आप ऐप रिस्ट्रिक्ट करो, मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया मेरे से। ठीक है, तो मतलब आपको अपने तरफ से मोटिवेशन रखनी पड़ेगी कि मुझे इस एग्जाम में अच्छा करना है। लाइक आपका गोल, मेन गोल शायद बहुत दूर हो, लाइक जेई एडवांस हो तो बहुत दूर है जेई एडवांस, पर आपका जो इंटरमीडिएट गोल है, लाइक कि मुझे ये वाला कोचिंग का एग्जाम आ रहा है, मुझे इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, वो आप क्लोज रखो। तो जब आप क्लोज गोल्स पे ऐसे वर्क करोगे तो आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको मोटिवेशन अपनी तरफ से रखनी पड़ेगी, वरना यू विल फाइंड वे टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। Who is next? हेलो, Yes, हमें Swami. जेई की तैयारी कैसे करनी चाहिए? अच्छा, ये सक्षम यस सर। सक्षम किस क्लास में अभी? सर आई एम मूविंग टू 9th। Okay, you are going to class 9th, and basically in case you take admission then you are coming for 4-year program, और he wants to know कि जेई की तैयारी कैसे करनी चाहिए. So who is going to take it? ये अरे सर ये सब पे छोड़ पहले दो, ये एनटीएचसी सर है, काम करिए। ठीक है, तुम्हारे जूनियर साइंस ओलंपियाड वगैरह होते हैं, अभी ये सब करो धीरे धीरे, वहां तक जाएंगे। जेई तक भी एक एक करके जाता है, एकदम से जेई की तैयारी नहीं होती कि अब सोचते हैं कि जेई की तैयारी करेंगे तो अब जेई का पेपर उठा के बैठ गए इसमें क्या है। हाँ, तो नहीं ये नहीं होता, इज ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब तुम लोग अपने पीयर में देखोगे कि पीयर में बहुत सारे हैं। मेरा भी छोटा भाई है, वो कल मुझे उसने प्रॉब्लम भेजा कि भैया ये बता दो। उसने प्रॉब्लम भेजा पाथ फाइंडर का। अब वो पाथ फाइंडर वाली किताब जेई वाले बच्चे भी ढंग से नहीं करते हैं। मतलब आप अगर अपने स्टेप्स गलत रखोगे ना, अगर आप ज्यादा क्लाइंब करने की कोशिश करोगे एक बार में, तो आप गिर जाओगे और आपको डिमोटिवेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप फिर नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में 9th 10th में दे परफॉर्म वेरी वेल and then they start burning out in 11th and 12th, and they don't do as well as they were doing back in 9th and 10th, so they don't do well in JEE in the end। तो आपको अपने स्टेप्स मतलब धीरे धीरे रखने पड़ेंगे, फर्म स्टेप्स रखो, धीरे रखो ताकि वो सॉलिड हो।
ऐसे नहीं कि आप एक बार में 4 स्टेप्स चढ़ने लग जाओ और उसके बाद आप फिर 2 स्टेप पीछे गिर जाओ, वैसे मत ट्राई करो। ओके, ओके, थैंक यू। और प्रथम कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें तुम? तो मतलब जेई में मतलब जो टीचर्स बता रहे हैं लाइक फिटजी अगर ज्वाइन करते हैं तो टीचर्स तो करते ही हैं कि मतलब बिल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट्स, और वही कॉन्सेप्ट फिर जेई में काम आते हैं, कुछ ऐसे अलग से तो होता नहीं है जेई में। जो कॉन्सेप्ट्स तुम वैसे भी पढ़ोगे नॉर्मल चीजें, वही सब जेई में आता है, तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहो। तो कॉन्स्टेंटली वो लेवल इंक्रीज होता है, और एकदम से ऐसा नहीं कि कोई जेई का कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ लोगे आप, उसके पहले उसके बेसिक्स भी आने चाहिए। 9th 10th भी जो होगा उसमें इतना एग्जैक्टली जेई के तुम वो नहीं हो पाएगा, बट इट इज लाइक अ प्री रिक्विजिट फॉर आप आगे जो पढ़ोगे जेई के लिए। So I have a question. What was the step of your studying? Like, what would you do first? Would you do the NCERT and then move on to the FITGI material, or would you refer some other books also? एक काम करो, अगर डाउट पूछ रहे हो ना प्लीज मेंशन कि आप कौन से उसमें जा रहे हो I'm currently in क्लास में, 10th. और आप Currently in 11th से 10th. ज्वाइन करोगे ना? Yes. हाँ, सो सी देखो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज एब्सोल्यूट, नहीं पढ़ोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो केमिस्ट्री में यू डू द एनसीईआरटी वेरी वेल, मतलब वो आपका फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए, फिर आपका सेकंड अप्रोच आपका कोचिंग मटेरियल। इन मैथ्स आप एनसीईआरटी एक बार को स्किप कर सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली कोचिंग मटेरियल पे शिफ्ट करो, डू द सॉल्व एग्जांपल वगैरह एंड देन गो ऑन टू द मेन एक्सरसाइजेस। और नीड पर नीड बेसिस है, अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स में उतनी नहीं अच्छी हो रही है, मतलब कोचिंग के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, डू द एनसीईआरटी, कम बैक, ठीक है, पर स्टार्ट कर सकते हो सीधा पैकेज से। और जहां तक बात फिजिक्स की है, फिजिक्स में भी सेम जो मैथ्स में, ट्राइड सॉल्विंग पैकेज नहीं होता है, एनसीईआरटी पे आओ, एनसीईआरटी सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और फिर सीधा पैकेज, ठीक। और जब ये सब करोगे तो धीरे धीरे आपकी नीड बढ़ेगी कि मुझे और डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए, तो देन अदर बुक्स कम, वो आपके फैकल्टी आपको टाइम टू टाइम रिकमेंड करेंगे कि आप ये करो या ये करो। Okay, thank you. I have a question. Yes, who is it? Yes, I'm Somil Malhotra. Yes, Somil. I'm currently going in 11th. And if I target IISc, then is it necessary to prepare for JEE Mains and JEE Advanced, or should I prepare for KVP? आई थिंक इट्स बेटर डू बोथ, बिकॉज सिलेबस काफी ओवरलैप है, तो दोनों के लिए प्रिपेयर कर लो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे केपीआई में अपना चांस खो देते हैं, एडवांस में भी अच्छी रैंक चाहिए होती है, काफी अच्छी रैंक चाहिए होती है, तो इट्स बेटर कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर करो। And also in essay there is also biology. So how do we prepare for biology? बायोलॉजी का भाई कुछ नहीं कर सकते, बायोलॉजी चाहे तो तुम बहुत अच्छे हो 10th में तो तुमसे हो जाएगी, नहीं है वो तो तुम मतलब जैसे अभी तुम 11th में एंटर कर रहे हो, तो तुम मतलब अपनी जो फ्रेंड्स हो तुम्हारे बायोलॉजी वाले सेक्शन से, उनकी बुक्स बोरो कर लो और थोड़ी सी हेल्प ले लो, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू कंप्लीट बायोलॉजी। पर ये भी बात याद रखना कि बाय डूइंग सर्टेन पोर्शन, मतलब बायोलॉजी तुम्हें एब्सोल्युटली पूरी आनी नहीं चाहिए, तुम अगर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा कर लो और बायोलॉजी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कोर ले आओ, तो तुम्हें अच्छी रैंक मिल जाएगी उसमें। इंटरव्यू में बस मतलब मत बोलना कि बायोलॉजी पसंद है, कॉमन सेंस। हेलो सर। Yes. सर मेरा एक छोटा सा डाउट था सर, जिस यस सर आई Dishant. एम यस सर आई एम Uh, गोइंग टू 10th क्लास दिस okay, ईयर you're okay. Going to 10th class. सर। यस सर, तो सर जैसे जे में ऐसी टॉप रैंक लाना, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट, तो सर इसके लिए क्या लगातार 3 साल हमें कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, रोज 4-4 5-5 घंटे पढ़ना होता है, या फिर कुछ कोई पैटर्न होता है स्टडी? 4-5 घंटे तुम 11th 12th में आओगे तो बहुत कम है, ठीक है।
बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ना होता है, ज्यादा पढ़ना होता है। कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल जरूरी है। कोई अगर तुम सर कंसिस्टेंट नहीं हो कितना तो कोई पढ़ना है? क्या। अरे आराम से, इतना मत डराओ, इतना मत डराओ। देखो भाई, वो नीड टू नीड बेसिस है, नीड टू नीड बेसिस है। कुछ लोग होते हैं एक्चुअली एक्सेप्शनल होते हैं, उन्हें उतनी पढ़ने की जरूरत ना पड़े एंड दे विल स्कोर मच बेटर रैंक देन। एंड कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ती है एंड देन दे स्कोर सिमिलर रैंक टू यू। सो तुम अपने लिए डिफाइन कर सकते हो, आवर्स तो हमेशा अपने लिए डिफाइन होती है, ठीक है। ट्राई करो अपना बेस्ट करने का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुश करो, बिकॉज मतलब करना तो पड़ेगा। अब जैसे ओम कह रहा है 4 से 5 घंटे 11th में कम है कम, पर तुम स्टार्ट तो कहीं से करोगे ना, तो यू हैव टू स्टार्ट विद 4 5, प्रॉब्ली यू एंड अप विद 6 and 7, और 11 तक आता है तो तुम 8 9 तक पहुंचो, ठीक है। तो तुम्हें स्टार्ट करना होगा, स्टार्ट के लिए कहीं से भी स्टार्ट करो, स्टार्ट पुशिंग योर बाउंड्रीज। ऐसे मतलब ऐसा जरूरी स्टार्ट नहीं में है। एकदम से बैठोगे तो फिर वो बर्नआउट हो जाएगा। जो तुम्हारा कंफर्टेबल है उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा करते रहो, तो धीरे 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 इंक्रीज होगा वो। सर अभी तो मेरी आदत 2 घंटे की है, ज्यादा ज्यादा 3 घंटे की, तो सर कैसे? तो वही तो कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ 3.5 आवर्स तुम गोल सेट कर सकते हो ना कि आज हाँ, मुझे ये करना है। कि मुझे ये इसका इतना पार्ट करना है, इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन टाइप की ये वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है, ये सही बोला है। वैसे भी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है इस केस में। अगर तुम 10-11 घंटे पढ़ रहे हो एंड स्टिल लाइक तुमने बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन से बस किए पूरे दिन, तो उसका उतना हेल्प नहीं होगी। ओके सर। दिशांक, मतलब इसका क्रक्स ये है कि जो पढ़ो, जितने देर पढ़ो उतने देर तुम मतलब तुम्हारा माइंड वर्क करना चाहिए। यू शुड नॉट फील रिपल्सिव, मतलब तुम्हें मजा आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारा कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो अननेसेसरली जबरदस्ती आवर्स काउंट कराने के लिए नहीं बैठना है। और धीरे 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 तुम्हारी वो हैबिट जो है वो बनती जाएगी। और जो चीज तुम्हें अभी मतलब 2 घंटे के बाद दिक्कत करती है, आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि 4 घंटे कंफर्टेबली पढ़ रहे हो, फिर कभी 1 साल 1.5 साल के बाद पता चले कि तुम 6-7 घंटे भी एट ए स्ट्रेच पढ़ ले रहे हो। और एक छोटी सी चीज समझ लो, इसी उससे काफी क्लियर हो जाएगा। जेई एडवांस एग्जाम 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, यानी कि आपको एग्जाम डे पे 6 आवर्स एट स्ट्रेच, है ना, बीच में छोटा सा ब्रेक जो होता है उसको कंसिडर यदि हम नहीं करें, तो 6 आवर्स एट ए स्ट्रेच तुमको अपनी पीक परफॉर्मेंस देनी होती है। तो मतलब ये तो हो गया ना कि जब भी तुम 11th 12th में रहोगे तो कम से कम इतनी तो मतलब ब्रेन की कंडीशनिंग होनी चाहिए कि तुम 6 घंटे तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ फाइट कर रहे हो। तो यू हैव टू ग्रेजुएट टू दैट लेवल, बट यस आराम से मतलब इसमें ये नहीं अपने आप को मतलब क्या कहना है, मतलब पनिश नहीं करना है। यू डोंट हैव टू पनिश योरसेल्फ। और मोटिवेशन अंदर से लाओ, पता है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जिनकी अच्छी अच्छी रैंक्स हैं, उनके अंदर मोटिवेशन अंदर से है, ठीक है। तो वो दे आर मोटिवेटेड बाय द फैक्ट दैट दे हैव टू गेट अ गुड रैंक एंड दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, ठीक है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि उन्हें करने से मिलेगा, दे आर थिंकिंग अबाउट उन्हें करना है वो मिलेगा। समझ रहे हो? प्रोसेस को अपना वो मत बनाओ गोल, कि मुझे इतना 6 घंटे पढ़ना है। तुम्हें टास्क सेटअप करना है कि अच्छा मेरा ये एग्जाम आ रहा है या ये आ रहा है और मुझे इसके लिए इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मैं इतने दिन में ये पार्ट कंप्लीट कर लूँ, इतने देर में ये पार्ट कंप्लीट कर लूँ, इतने दिन में ये पार्ट कंप्लीट कर लूँ, तो मेरा सिलेबस डे से पहले खत्म हो जाएगा। दैट्स गुड इनफ। अगर तुम्हारा समय बचता है तो बच गया, क्या करोगे? नहीं बचा तो पुश करो उसमें। और जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मतलब आई विल प्रेफर कि यदि वो अपनी शक्ल भी दिखलाएं तो अच्छा लगेगा। सर यस, दैट लुक्स गुड। यस, हु इज इट? sir, I am Arnav. ओके अर्नो। Sir, I am currently in 10th and moving to 11th this year. या सर मेरा ये डाउट था कि लाइक अगर 4-5 घंटे भी अभी इनफ नहीं है, और फिर जी की भी क्लासेस अगर मैं वीकडेज के भी लूंगा, तो सर वो 3-3.5 घंटे की तो होती हैं सर। उसके बाद स्कूल का भी इतना सारा काम है, नॉल, और फिर सुबह भी क्लासेस होती हैं स्कूल की, और फिर इंटरनल्स एंड ऑल नहीं लगती, तो स्कूल में डाउन जाता है ग्रेड। सर इतना सारा वो कोप अप करना, मतलब लाइक कैसे करें?
इसका बाकी बच्चे बताएंगे, बट मैं जस्ट एक लाइन बोलूंगा यहाँ पर थोड़ा सा। अ, मतलब यदि किसी ने मूवी देखी हो या जानते हो सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो जो कुछ आइडिया है कि लाइक जब वो मतलब 14 या 13 के एज ग्रुप में थे, तो हाउ मेनी आवर्स ही यूज्ड टू प्रैक्टिस? एनी सर आइडिया? मैंने इसे देखी नहीं है बट आई गेस काफी ज्यादा होता होगा। सर काफी 12 to ज्यादा। एनी 15 hours? एनी गेसेस? एनी गेसेस? 6 to 7 hours. ओके। ओम Dhilan, डू यू हैव एनी आइडिया? कोई आइडिया ऐसा नहीं है। It was like this कि he used to start in morning, okay, and it used to continue till 5 p.m. or 6 p.m. okay, and it was not possible to do all that practice in one ground, so they keep moving from one ground to other ground to third ground, so in a day they will cover 2 grounds or 3 grounds in Mumbai, है ना। जो उनके कोच होते थे वो अपने स्कूटर पे उसको बिठाकर मतलब एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड ले जाते थे, ये करते थे। तो पॉइंट, जब तुम किसी चीज को एंजॉय करने लगते हो ना, तो उसके बाद ये दिमाग में नहीं आता है कि हम 2 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो चीज रास्ते दिखने लगते हैं तुमको मजा आने लगता है। क्रिकेट मैच देखते समय हम कभी सोचते हैं क्या कि मतलब ये 6 घंटे कैसे देखेंगे, नो सर। या 8 घंटे के, वो कैसे देख लेते हैं। लगातार बैठे हुए रहते हैं टीवी के सामने और मैच देखते रहते हैं। तो देखो, आईआईटी की जो तैयारी है, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, या किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी भी टफ काम के लिए जब हम जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अंदर से इंटरेस्ट आना चाहिए, काम में मजा आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें अच्छा फील होना चाहिए। स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ दैट, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पढ़ाई पढ़ाई होती है, तुम स्कूल में जो पढ़ोगे, कोचिंग में जो पढ़ोगे और सेल्फ स्टडी पढ़ोगे, सब में बहुत कुछ कॉमन भी होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि स्कूल का लॉज ऑफ मोशन अलग होगा, फिजिक्स और कोचिंग का लॉज ऑफ मोशन अलग होगा, तुम्हारी सेल्फ स्टडी का लॉज ऑफ मोशन अलग होगा। सो देयर इज लॉट कॉमन, राइट। तो और यहाँ पे जो टीचर्स हैं कोचिंग में, दे हेल्प यू, दे गाइड यू कि प्रायोरिटाइज कैसे करोगे अपनी पढ़ाई को, कितना टाइम तुमको कैसे देना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू एंजॉय योर स्टडीज, यू डोंट हैव टू टेक इट लाइक अ बर्डन। I mean, this is what I just wanted to add, but now open to Om, Arjun, Vidushi and Pratham. देखो रैंक चाहिए, या मतलब ये हम लोग क्या मतलब इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग आपस में ही, मतलब आईआईटी में भी बच्चे तो दे आर लाइक बहुत पढ़ लिया था, बर्नआउट हो गए, ये वो, मतलब उनकी भी अच्छी रैंक्स आई, पर दे आर बर्नड आउट बाय देयर स्टडीज, और हम लोग उतने बर्नड आउट नहीं है। द ओनली रीजन बिकॉज वी एंजॉयड इट, ठीक है। मतलब हम लोग को हर दिन जब प्रॉब्लम्स करने बैठना होता था तो हम लोग वी यूज्ड टू एंजॉय इट। तो अब तुम दो चीज कर सकते हो, जैसे उन बच्चों ने किया, either you are like you will force yourself to study or you start finding some interest in it, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं है पर तुम्हें रैंक चाहिए, फोर्स करो, करो जो जो तरीका लगे, बनाओ, बैठो, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें रैंक चाहिए तो चाहिए, बस खत्म, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, या तुम्हें इंटरेस्ट बनता है, इधर वे इज गुड, दोनों में तुमको अच्छी रैंक आ जाएगी। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। बट साइड बाय साइड फिर अगर जेडब्ल्यू की रैंक चाहिए तो स्कूल का इतना वो होता है ना, वही मेन प्रॉब्लम है ना हमारे साथ। तो फिर लाइक कुछ तो स्कूल का क्या, डमी स्कूल से वगैरह कुछ कर लेते हैं, बट हम साथ साथ लाइक अपना प्रॉपर स्कूल, लाइक आई एम एन एमआईटी करंटली, तो लाइक ऑनलाइन भी चलता है, तो लाइक मूवी की आंसर करो एंड ऑल, वरना इंटरनल्स नहीं मिलेंगे बट स्कूल यहाँ पे सारे बच्चे तो, ओम भी स्कूल का है, विदु सबने स्कूल ही मैं की है हम बेटा। सब स्कूल है सबने भाई, स्कूल किए भाई। सबने या स्कूल किया दैट्स है। व्हाट आई एम आस्किंग कि आप लोग इतना लाइक कोप अप कर पाते थे, आपको ऐसे डांट वांट नहीं पड़ती थी या इंटरनल्स कम कर देंगे? देख स्टार्टिंग में बताया था हमने अ, कि एक डिसेंट स्कोर रखो और एक इम्प्रेशन रखो अपने क्लास टीचर या अपने स्कूल के जो बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, कि इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और हमारा स्कूल में इतना ग्रेड बढ़िया नहीं है, मतलब बहुत टॉपर्स में नहीं है, बट डिसेंट स्कोर है, एंड बट हम जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम अच्छा कर रहे हैं, ये इम्प्रेशन रखो अपने स्कूल के टीचर्स से, वो भी सपोर्ट करते हैं आपको। और इतना टेंशन मत लो, देखो स्कूल के टीचर और कॉलेज के प्रोफेसर में ये अंतर है, कॉलेज का प्रोफेसर तुमको फेल कर देगा, स्कूल का टीचर कभी नहीं चाहता कि तुम फेल हो, ठीक है। वो तुमको अच्छे से नंबर देते हैं, टेंशन मत लो किसी भी हाल में, ठीक है। वो दे देंगे, इंटरनल में नंबर बहुत रेयरली कटते हैं बच्चों के,
बहुत हाँ रेयरली हाँ करते हैं, हमारे वो दे देते हैं। मेरे 5 सब्जेक्ट में से फुल आए थे इंटरनल हाँ में, फुल ही हाँ, रहते वो हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने नोटबुक नहीं बनाई थी 12th में, 11th में कभी कुछ नहीं बनाया, दे देते हैं वो लोग, बड़े चिल रहते हैं वो लोग, काफी टेंशन मत लो। तुम लोग 10th पास कर चुके हो तो तुमको पता होगा कि वो नहीं देते, उतना प्रॉब्लम नहीं करते, मैक्सिमम 1 नंबर काट लेंगे 20 में से। नहीं वो डराते हैं उससे पहले बहुत ज्यादा है ना। हाँ तो वो डराते ही हैं तो वो डराते टीचर्स। तो भाई तेरे को स्पेसिफिकली आके बोल रहे हैं क्या वो? अरे टेंशन मत लो, स्पेसिफिकली भी डराना आके उनका बोलते हैं ना काम है, तो भी कुछ नहीं डराना होता, उनका वो काम है बस ये। डराते डराते हैं। हैं, फिर बाद में मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स मिल हमको जाएंगे, तो आ टेंशन गया मत था लो। कि हमें फेल कर देंगे, बट नहीं किया था। एपीएल की बात मत करो यहाँ पे, हो जाना चाहिए था कुछ बच्चों को फेल उसमें। तेरे ओके, कितने थैंक यू सो मच। हो जाओ, बहुत खराब थे मेरे। हमें 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लेना चाहिए 2 ईयर? अगर 4 आप ईयर प्रथम बेनिफिट 2 करता है। जिसके ईयर लिए का है, एलिजिबल हो। मैं 3 ईयर का हूँ, कुमार अर्जुन 4 ईयर का है, विदुषी 4 ईयर। भाई सब वेराइटी है यहाँ पे, तुम्हें करना है। बट 4 देखो ईयर में 4 ईयर में बेनिफिट होता फायदा है। है, 4 ईयर में फायदा है हाँ, तुम्हारे एनटीएससी के लिए, तुम्हारे लिए, उसके लिए क्या और कहते हैं, आप एक बार केवीपी वाइज के लिए। फिट जी के स्केड्यूल वगैरह से कंफर्टेबल भी हो जाते हो कि आप 11 12 में से आराम से फॉलो कर पाते हो जब मतलब आपको एक्चुअल पढ़ने जेई की की आदत तैयारी अच्छी होती है। लगती है, कि आपको हाँ आदत हो जाती है कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आप फिट जी जाते हो, आप रेगुलरली, आपको मेट्रो या वैन या जो भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको इतनी आदत पड़ जाती है कि आपको 11th 12th में उस चीज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। दैट्स अ तो बिग बिग पॉइंट। सक्षम अपनी शक्ल तो दिखाओ। कर लो भाई वीडियो ऑन। हाँ हम कर भी लो, वीडियो ऑन ऐसे कोई करके बैठे हैं, मतलब। यस यस यस। हम भी घर में ही हैं, हम भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ऐसे कोई बढ़िया जगह नहीं है। तो सक्षम, you got answer to your question? Yes, sir. Good. And who is next? तो सर ऑनेस्टली माय रिटेंशन इज नॉट टू गुड। जैसे अगर मैं आज कुछ करूं तो हो सकता है 1 महीने बाद मैं उसका कुछ पार्ट भूल चुका हूं, और 11th में इतना टाइम भी नहीं होगा कि सेम टॉपिक्स को मैं बार बार करूं, तो उसके साथ कैसे कोप अप किया जाए? भूल जाओ तो भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, आगे बढ़ जाओ। भूल ठीक तो है, जाते ही हैं 1 महीने में, सब क्या भूल ऐसा थोड़ी ना जाएंगे। कि सबकी बिल्कुल ऐसी मेमोरी है कि But 100% याद होगा, वो सब वो भूलते हैं। वो और रिवाइज फिटजी तुम्हें करने का भूलने भी नहीं टाइम देंगे। होता है। हाँ, रिवाइज करने का भी टाइम होता है, और रिवाइज करने में तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना तुम्हें फर्स्ट टाइम लर्न करने में लगा। और टेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, तो टेस्ट बार बार होते रिवाइज रहेंगे ना करना तो पड़ता है। हाँ वो तो तुम घूमते रहोगे, वो चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी। टेस्ट होते रहते हैं, मतलब आप बार बार रिवाइज करना लगोगे जब, मतलब आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो ना, उसके अलावा जो फिट जी टेस्ट ले रहा है तो उसमें आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आप रिवाइज करोगे आपको क्लियर हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस मार्क करते चलो, आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाओ ताकि आपको हर क्वेश्चन ना रिवाइज करना पड़े। इस तरह की स्ट्रेटजी सोचते रहो और इम्प्लीमेंट कि करते हाँ रहो। कोई आपको कोई क्वेश्चन पसंद आया, या इसमें मुश्किल हुआ, या फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ऐसी चीज आप मार्क कर सकते हो। वो आपको फ्री फैकल्टी भी रिकमेंड करता है सेम चीज, और ढंग से करेंगे। पूरे पूरे 2 साल आप नए नए थ्योरीज बनाओगे कि कौन सा पढ़ने का तरीका सबसे इफेक्टिव है, हर थ्योरी फेल करेगी, ठीक है, कभी ना कभी ये होता ही होता है। मैंने एक बार थ्योरी बनाई थी कि मैं मैथ्स के सवाल एकदम मतलब एक ही घंटे में 18 क्वेश्चन ही करा करूंगा, और उसी हिसाब से बनाकर बैठ गया था कि इतने क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, चाहे किसी भी टॉपिक के हो। थ्योरी फेल हुई बहुत बुरी तरीके से, होते ही नहीं थे, डिप्रेस हो जाता था। तो मतलब आप बनाते रहोगे, अलग अलग नए नए थ्योरीज बनाते रहोगे, उसमें आपको ट्राई करते रहना है। मतलब कुछ कुछ वर्क करेगा आपके लिए कुछ समय तक, फिर वो भी फेल हो जाएगा, फिर आप नया बनाओगे, वो चलेगा थोड़े महीने, फिर वो फेल हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी, टाइमिंग, ये सब कुछ फिक्स नहीं होता, आपको नई नई बनाते स्ट्रेटेजी रहना इवॉल्व है। होती रहेगी आपकी, जैसे आप आगे बढ़ोगे, स्लाइड स्लाइड चेंजेस कर करके। नहीं बट लाइक कहते हैं कि टाइम टेबल्स एंड ऑल बनाने चाहिए, तो आप लोगों ने बनाए थे किसी ने? बनाए थे बट कभी फॉलो नहीं किया। सेम एग्जैक्टली वही सेम तो, मेरा भी, सेम। मैं भाई बनाता हूँ वो कुछ फॉलो नहीं होता है। मेरा तो पहले से एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, तो मैंने जेई की तैयारी में मैंने कोशिश भी नहीं की टाइम टेबल बनाने की। जो आ रहा है उसे करते रहो, जो आपके इमीडिएट टास्क करते रहो कि यार 1 2 दिन में ये सब मैं कंप्लीट कर लूंगा, ये वाला पैकेज, चलो इसकी खत्म हो गया टॉपिक, इसके
2-3 दिन में खत्म कर दूंगा इसको, इस टाइप के टास्क। मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, आप डांस करते हो, आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो एंड यू डोंट वांट टू लीव इट, तो सिर्फ उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालो। बाकी पढ़ने के टाइम को आप वेरिएबल ही रखो कि आपको कब आपको एक टास्क करने की जरूरत पड़े तो आप उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सको। मतलब हर दिन आपको उतना कुछ काम नहीं होगा तो आप क्या करोगे बैठ के टेबल पे, उस हिसाब से सोच के चलो। हर दिन आपको एग्जैक्ट उतना अमाउंट ऑफ काम नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप टेबल पे बैठ के समय बर्बाद करने से अच्छा कि आप उस दिन थोड़ा अपना एक्स्ट्रा करिकुलर कर लो, या आप अपना कुछ टाइम वो कर लो, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, भाई के साथ खेलने निकल जाओ, कुछ भी करो। आपका टाइम है वो, आप उसको स्पेंड करो। बहुत सारे बच्चे आई थिंक सर्टेन 10th ब्रेक्स बीच बीच में। 9th 10th के भी हैं, तुम लोग भी थोड़ा चिल करो अभी, मतलब एंजॉय कर लो। यहाँ आईटी आओगे तो पता चलेगा बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ किया है। वो लेकिन मोस्टली छूट जाता है सबका, दोबारा कंटिन्यू करते हैं आईटी में आके। हाँ मतलब 9th 10th में करते हो, 11th 12th में छूटता है, फिर आईटी आओगे फिर करोगे। हाँ, अरे बहुत टाइम होता है आईटी में आने के बाद। कहाँ है टाइम तो लाइक क्या आपके हिसाब भाई? से आईआईटी का कैंपस है कैसा? भाई? एक ही बार गया था बता मैं दे, देखने। हम भी नहीं गए, मैं तो नहीं गया अभी तक। मतलब एक ही बार गए थे, उसमें भी टाइम हो गया अब तो। पर हाँ बढ़िया है, कैंपस बहुत अच्छा है, मजा आएगा तुम लोग को काफी। आप दिल्ली आईआईटी दिल्ली में हो? सब दिल्ली के हैं यहाँ पे। अच्छा, सारे दिल्ली के हैं। ओह। हाँ, ऐसे गुवाहाटी गए, गुवाहाटी भी बहुत सुंदर है। मतलब सारे आईटीज बहुत सुंदर है यार, जगह तो बहुत ही अच्छी है सबकी। कैंपस की सबसे बड़ी खूबसूरती तो जो तुम्हारी फ्रेंडशिप, जो तुम्हारा सर्कल होता है वो है ना, पीयर ग्रुप। क्लब्स बाकी वगैरह की जितनी भी मीट्स चल रही हैं हमारी, ऑनलाइन में जो भी हो रहा है बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। अरे बहुत ही फन है ये सब चीजें बहुत फन होती हैं, इतने सारे क्लब्स हैं। मतलब आप अपने क्लब्स, इतने सारे क्लब्स पिछले 2 या 3 सालों में हमारे सीनियर्स ने बनाए हैं। मतलब आपको कोई चीज करनी है, आपको पसंद है, आप 2-4 बंदे वैसे ढूंढो जो वही चीज पसंद करते हैं और आप अपना क्लब बना लो। बहुत बहुत चिल एनवायरनमेंट है, बहुत मजा आएगा तुम लोग को यहाँ पे तो। मतलब अगर मोटिवेशन चाहिए ना, तो ये इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया वो है। सर रेगुलर वीक प्रोग्राम अच्छा है या वीकडे प्रोग्राम? यार डिपेंड बहुत करता है वो। वेरिएबल है, सब पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ लोगों को वीकडे पसंद आता है, कुछ लोगों को वीकेंड पसंद आता है। आई थिंक विदुषी का स्टार्टिंग में वीकडे था एंड देन शी शिफ्टेड टू वीकेंड इन 11th 12th। तो मतलब लोग चेंज करते रहते हैं। मतलब इस तरह से रहता है कि मतलब किसी को बहुत क्लियर आइडिया नहीं होता है। कुछ लोगों को होता है कि उन्हें वीकेंड फ्री चाहिए, कि मैं वीकेंड में पढ़ना चाहता हूँ, या वीकेंड मुझे क्लियर चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मेरे पास वीकडे में बहुत काम है स्कूल का। आई थिंक वीकेंड बेटर है मेरे ओपिनियन में, पर वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है उस चीज में। ट्रैवल मैनेज करना आसान रहता है अगर तुम वीकेंड ले रहे हो, कि तुम्हें वीकेंड में हाँ। वीकडे में तुम स्कूल भी जाओगे और फिर तुम फिर जी भी आओगे, तो वीकेंड होगे तो तुम्हें एक दिन में एक जगह जाना है मोस्टली। सर अगर ये रेगुलर होता, वीक ले लिया तो सही है। हाँ लोग करते हैं भाई, लोग ऐसा नहीं लोग करते बहुत नहीं। लोग करते हैं, ये कोई हाँ बहुत वो हाँ, नहीं है। सबको सूट क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। आप बहुत पास में रहते हो, आपको ट्रैवल का बहुत वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, वीकडे ले लो। एक ही दिन में आपने पूरा काम किया, सैटरडे संडे आपका फ्री है, आप उस दिन पढ़ाई करोगे। बहुत लोग होते हैं वीकडे में भी और वीकेंड में, दोनों में बहुत लोग होते हैं, उसकी कोई बीटी नहीं है। वो खुद से मतलब खुद पे डिपेंड करता है कि तुम स्कूल के बाद पढ़ सकते हो, और मतलब कोचिंग जाके फिर तुम स्कूल से तुम्हारा कोचिंग कितनी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, मेट्रो वगैरह मतलब पास है या दूर है, तो वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेरा पर्सनल मतलब मैं वीकेंड में था वैसे। अरे पूछो, कुछ और पूछना है? मतलब तुम लोग नहीं पूछोगे, शाय रहोगे, तो ये अच्छी चीज नहीं है बस। I have a question. हाँ पूछो, और यार अपना वो बताना, क्लास बताना, वहां से निकुंज, नीचे आना। निकुंज अपने बारे में बताओ, अपना वीडियो भी दिखलाओ, आई मीन शक्ल दिखलाओ। So Nikunj, which class and right now? Sir, I am in class 10th currently, moving to 11th. Okay. I have a question that
should we directly target JEE advanced problems from beginning only or specifically mains के लिए भी पढ़ना? टॉपिक पढ़ लिया तो यस, अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया दैट इज द जो तुम्हारी आर्काइव वगैरह होती हैं वो भी टॉपिक वाइज डिवाइडेड आपको मिलेंगी, जिसे या मिल चुकी होंगी वो मुझे पता नहीं, बट एंड वो आपने पढ़ लिया तो यस वेरी, आप पैकेज करो, आपने नोट्स करा, आपने पैकेज किया एंड देन आप आर्काइव सॉल्व कर सकते हो उसमें। आपको मतलब सारे टीचर्स क्लास में प्रॉब्लम्स कराएंगे, आपको प्रॉब्लम्स कराएंगे, उसमें वो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ होंगे जेई मेंस के प्रॉब्लम, कुछ होंगे एडवांस के प्रॉब्लम। आपको लग रहा है कि आपने एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए या आपको एडवांस के प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ में आ गए, या जहाँ पे आपको बार बनता है कि यार मुझे इसके आगे का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा था, वहां से बार बनाओ, उसके आगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। अगर तब भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अभी भी नहीं कर पा रहा, तो पीछे आओ और वहां से फिर वहां पे स्टार्ट करो। वो क्वेश्चन अगर आप आराम से, जहां से आप आराम से क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसके आगे मूव करना शुरू कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू। और मतलब टीचर्स बता देते हैं ये सब चीजें, कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे वो लोग कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करो, वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनसे पूछना, सीक्वेंस भी मतलब बता देंगे आपको। हाँ रेगुलरली पूछते रहना टीचर्स से कि ये किस तरीके से, मतलब शाय मत होना टीचर्स से। मतलब बहुत बच्चे होते हैं नहीं पूछ पाते, स्पेशली जो 11th 12th में आते हैं, दे आर नॉट वेरी, मतलब लाइक शाय से रहते हैं, बैठे रहते हैं कि नहीं कोई नहीं, टीचर क्या सोचेगा, ये सब मत सोचना। टीचर बहुत सारे बच्चे देखता है, बहुत सारे क्वेश्चन देखता है, कुछ इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं, ऐसा मत सोचना कभी। Should we wait for the faculty to do a topic, or if we have time ourselves, should we start it ourselves? आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीवियस सारा टॉपिक क्लियर हो गया, जो आई डोंट थिंक सो 11th में बच्चे कर पाते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज कॉन्फिडेंट, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते किसी टॉपिक पे, तो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट बेटर एट सम टॉपिक, तो आई डोंट थिंक सो इतना टाइम मिल पाता है कि आप आगे बढ़ जाओ। पर अगर आपके हाँ, पास और है समय तो कर जाओ, किसी कोई भी रोक नहीं टॉपिक रहा। पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तक भी क्वेश्चंस होते हैं एंड यू कैन कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कि आपकी कौन सी डिफिकल्टी, आप कितना चैलेंज कर पा रहे हो अपने आप को। तो ऐसा होता नहीं है कि दूसरे टॉपिक से पहले हम बिल्कुल ऐसे हो गए कि कोई भी सवाल आ जाए सब फोड़ देंगे। 11th 12th में आके ये नहीं पॉसिबल है, मतलब हर लेवल का सवाल एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर तुमने x सवाल कर लिया तो देयर ऑलवेज बी अ सवाल ऑफ लेवल x+1, ये समझ लो, मतलब होगा ही होगा। Okay, thank you. मुझे क्वेश्चन था, अभी मैं 9th में हूँ, मैं फिर ज्वाइन करूंगा 10th क्लास में, कि एनटीएससी ओलंपियाड्स और जेईई की प्रिपरेशन कितनी इफेक्ट करती है हमारे बोर्ड्स को? 10th के बोर्ड्स को? हाँ 10th के बोर्ड्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, पर मतलब आप डिसाइड करोगे कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग को मैं बताता हूँ तुम्हें, 10th बोर्ड के सर्टिफिकेट की वैल्यू इज इक्वलेंट टू योर बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर तुम आईआईटी में हो, योर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट वो लोग मांगेंगे टू प्रूव एज योर बर्थ सर्टिफिकेट। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th बोर्ड की मार्कशीट लगा दो। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस होती है 10th बोर्ड की। पर आपके कितने आए थे 10th में? बहुत खराब सवाल है, पर वैसे 97.6% आई थी मेरी। तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि तुम कितनी वैल्यू रखना चाहते हो। ठीक है, ओके। हेलो, Yes, who is it? नाम बताओ। सर रचित। रचित, okay. Yes, sir. So, sir, I am currently in class 10th and I wanted to know that should I cover NSCJS level in PCM before joining class 11th? तो मैं बोलूं कुछ इस पे? मतलब कवर करने का क्या सेंस है, मतलब सारा सिलेबस कैसे कर लोगे तुम? पॉसिबल नहीं है। पर अगर तुम्हें लगता है तुम्हें इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो कौन रोकेगा तुम्हें इंटरेस्ट से पढ़ने से? इंटरेस्ट है तो पढ़ो, जो करना है करो, तो रोक नहीं ना सकता तुमको। ओके सर, थैंक यू। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम्हें आकर यहाँ आकर तुम एनएससीजीएस क्वालिफाई कर सकते हो 9th में एडमिशन लेकर, कर सकते हो, मेरा भी हो गया था, हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। Just for preparation.
कभी भी स्टार्ट करो, जब जागो तब सवेरे। 11th के स्टार्ट होने से जस्ट पहले अगर हमारे 9th के अगर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स दोबारा पढ़ने चाहिए 11th स्टार्ट होने से पहले, कि कुछ 11th के अंदर 9th से रिलेटेड होता है। अगर देखो 11th का सीन ये होता है कि 4 ईयर वाले बच्चों को भी ये बात क्लियर कर देते हैं कि जो 11th में जब आते हैं बच्चे, स्पेशली इन फिजिक्स, तो दे ट्राई, सारे टीचर ट्राई करते हैं कि वो तुम्हारे जितने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं ना उन्हें रब ऑफ कर दें और वो नया बिल्डिंग बनाते हैं उस पर। रीजन बीइंग बिकॉज 11th में बहुत छोटी छोटी नुआंसेस जो 9th के टीचर्स, स्कूल वाले या बहुत बार फिटजी वाले टीचर्स भी कभी कभी मिस कर देते हैं, बिकॉज उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है उन बच्चों को। वो बिल्डिंग ब्लॉक एकदम उन्हें स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है। तो अगर तुम नहीं भी करोगे 9th की रिविजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद नहीं रहते या कुछ ऐसा है, या तुमको प्रैक्टिस करनी है जनरल क्वेश्चंस, यू कैन डू इट, कोई रोकेगा नहीं तुमको। तुम करो, प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास समय है तो क्यों वेस्ट करना। तुम्हें मन लगता है सब करने में तो करो। जैसे टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने बोर्ड की तैयारी 1 महीना पहले की, 12th बोर्ड की तैयारी, लेकिन वो बाकी के एग्जाम्स स्कूल में होते हैं, हाफ ईयरलीज, यूटीज, पीटीज, जैसे उनको कैसे मैनेज करते हैं साथ साथ, क्योंकि वो तो हर 2-2 महीनों में होते रहते हैं। देख पहली बात, सिलेबस अलग नहीं है, ठीक है। जेई इज लाइक मोर इन डेप्थ, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही पढ़ रहे हो तुम बोर्ड के लिए, सेम कंसेप्ट होता है। बोर्ड में आपको सब्जेक्टिव में लिखना है वैसा, एंड उसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती कि तुम बिल्कुल ही कुछ अलग ही करना पड़ेगा तुम्हें पैरेलली, ऐसा कुछ नहीं होता, साथ साथ हो जाता है वो। क्योंकि तुम्हें अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, तुम्हें उसका सोल्यूशन निकालना तो आएगा, लिखना कैसे है वो बोर्ड का है। कोई भी सवाल आए तुम्हारा इंटरनल वगैरह में, वो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे जो तुमने फिर जी में पढ़ा होगा। बाकी बच्चे बड़े शांत बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 3-4 बच्चे अरे पूछ लो, मुझे तुम्हारे पूछ लिए रहे आए हैं। हैं हम लोग, तुम लोग को पूछने के लिए वो कर रहे हैं। देखो अगर तुम लोग नहीं पूछोगे, डाउट रखोगे, शाय मत बनना किसी भी हाल में। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर यू राइट नाउ। Sir, I am a parent. I have a question to all the students. My son is in 9th going to 10th. एक बेसिक सा सवाल है कि if a child is basically sincere, not very sincere, and he aspires to be in IITs or in a premier institute, उसके लिए क्या आप गाइडेंस करते हैं? मतलब probably my basic question is कि he's not a rank 1 or rank 2 in the class from day 1, like from 5th standard or something like that. तो क्या he still can aspire to be there, या वो एक born talent है? जैसे कि I see these toppers, they have great good marks as well in 10th, या something like you want to share. अच्छा, मैं भी I नहीं था think टॉपर तो 6th 7th 8th 9th क्लास में। मेरी कभी रैंक 1 या 2 या 3 नहीं आई। जो क्लास की रैंक होती है हमेशा 6th या 7th आती थी। उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है, मतलब जेई एडवांस की तैयारी अलग है उससे। अगर ये मतलब बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक दूं मैं अपना, तो मेरे साथ ये सीन था कि हम लोग का 8th में 2 टेस्ट हुए। एक हमारे स्कूल में एक कोचिंग होती थी, उसकी टेस्ट हुई थी, और एक फिटजी की टेस्ट दी थी मैंने। फिटजी का टेस्ट दिया मैंने, आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं फिटजी ज्वाइन करूंगा, आई वुड नॉट ज्वाइन दैट अदर कोचिंग। मैंने किया, एंड मेरे स्कूल में रैंक आई, स्कूल में ओनली इन द स्कूल आई गॉट अ रैंक ऑफ 49 आउट ऑफ सम 180-200 किड्स। और फाइनल जेई एडवांस में मेरी रैंक 1 थी पूरे स्कूल में। तो इट डज नॉट मैटर, एब्सोल्युटली नॉट। अगर पोटेंशियल है भी, सो यू आर नॉट सीइंग इट राइट नाउ। वो अभी आपको करना पड़ेगा, उस पर पॉलिश करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सी द पोटेंशियल। जो डायमंड निकलता है जमीन से वो हमेशा ब्राइट नहीं होता, उसको आपको शार्पन करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें शाइन आती है। कौन से स्कूल में थे अर्जुन? मैं डीपीएस में, इंदिरापुर में। DPS Indrapuram, and your rank must be the best one in that school in IT. Okay.
Thank you. Excuse me, I have a doubt. Yes. So my name is Kushag Mathur. I am currently in class 10th and going to class 11th. And मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं वीकडेज भी लूँ या वीकेंड्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मेरे को वीकेंड्स लेना चाहिए, थोड़ा सा आराम से होता है, बट मेरे को फिर ये लग रहा है कि मैं वीकेंड्स में थोड़ा आलसी हो जाऊंगा ज़रूरत से ज़्यादा। और मेरे को जब लगता है कि मैं वीकडेज लूँ तो फिर ये भी लगता है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा बिल्कुल पढ़ पढ़ के। तो सर टॉपर्स आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं? एंड यस माय फेस अगर आपको देखना है तो। Yes, that's good. मतलब देखो, वीकेंड लोगे और तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम आलसी हो जाओगे, तो आलसी तो होने नहीं देंगे फिर जी वाले, किसी हाल में नहीं होने देंगे। बहुत पढ़ाते हैं वो लोग अच्छे से, तो वो तो नहीं होने को मिलेगा। ठीक है, तो तुम ले सकते हो। सीन ये है कि वीकडे में मतलब तुम्हें स्कूल से आना पड़ेगा। कहाँ रहते हो एग्जैक्टली, मतलब कितना दूर रहते हो सेंटर से? आइडिया कुछ चेक किया? सर अभी तो भैया मैं अभी तो वैसे तो मैं यूपी में रहता हूँ नियर दिल्ली। एंड अभी मैं 11th में अपना स्कूल भी शिफ्ट करूंगा दिल्ली में। आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगेगा मेरे को स्कूल से यहाँ आने में। और फिर मेरा वो फिजी का सेंटर भी थोड़ा पास में ही है, तो मेरे को लग रहा था कि मैं वीकडेज लूँ, लेकिन फिर मेरे को ये भी लग रहा है कि मैं मतलब थोड़ा कुछ ज्यादा ही वो हो जाऊंगा पागल। आलसी की नहीं होने देगी, पता है। मैं आलसी 11th के नहीं होने स्टार्टिंग देंगे में मैं थोड़ा सा आलसी हुआ था। मुझे याद थोड़ा। है अमित सर ने डांटा था मुझे बहुत। उससे उसको पॉजिटिव लिया डांट को, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, तो वो आलसी तो नहीं होगा यार। बाकी अगर तुझे लग रहा है अगर तू वीकेंड पे आलसी होगा, अब तो ये सोच तू वीकेंड पे घर पे होगा या वीकेंड पे छुट्टी में होगा, तो ज्यादा आलस कब दिखाएगा अपना। घर में तो एक तुझे सोल्यूशन दिया तेरे प्रॉब्लम का। और वीकेंड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीकेंड में ही क्लास होगी, वीकडे में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो टेस्ट वीकडे में होंगे वो एक वीकडे में वीकडे क्लास में ही होता होंगे, है। मतलब बहुत जो टेस्ट एक वगैरह क्लास होंगे वो वीकडे में होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी वीकडे में। तो एक क्लास आलसी तो वीकडे में तो होती है, मतलब हर 2 हफ्ते में। और अच्छा भगाते हैं फिर जी वाले, ऐसा नहीं है। मेहनत बताते हैं कि रैंक चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो चाहे फिजिकल मेहनत हो भाग दौड़ करने की, और उसकी भी। जैसे हम लोग को याद है कि सब लोग, तुम लोग ने तो नहीं देखा, पर हम लोग 11th में क्या भागना दौड़ना पड़ता था AITS के लिए। ASPTS के लिए भाग रहे हैं मंडे को, मेट्रो पकड़ो, पहुंचो सेंटर, मैं तो स्कूल नहीं परेशान हो जाता था। 3 घंटे, परेशान हो, उसके बाद बाहर आओ। मतलब स्कूल स्ट्रेसफुल होता था स्कूल बहुत। थोड़ी जाता, मैं तो स्कूल आलसी नहीं तो नहीं जाता था। बनोगे वीकडे में, मतलब आलसी नहीं बनने देंगे। काम होता है, ठीक काम होता है। ठीक है, थैंक यू भैया। Yeah, good evening. Yes, who is it? Yeah, sir, good evening. I am a parents. My son is moving from 11 to 12. And my query with teacher that for 1 year program, how you structure the curriculum. If student is enrolled for 1 year, so if your study and your all the package what you deliver in 1 year, that is sufficient for JEE main and JEE advanced? That's my question. Yeah, definitely. See, कोर्स का नाम 1 year है, बट यहाँ पर जो तैयारी होती है वो जेई एडवांस की होती है। तो जेई एडवांस की होती है, इसका मतलब कि जो भी उसका सिलेबस है क्लास 11th का 12th का, वो कम्प्लीटली उसको लिया जाता है। और कोर्स स्ट्रक्चर ऐसे होता है ताकि वो जेई एडवांस के टाइम तक वो उसके बच्चे की, या इनफैक्ट 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही उनका कोर्स पूरा हो जाता है। तो मतलब वो 100% जो जेई एडवांस का सिलेबस है उसके हिसाब से होता है, और मतलब सारी चीजें सफिशिएंट होती हैं, स्टडी पैकेज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ। बट डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा स्टूडेंट को, कंपेयर टू मान लीजिए कि कोई 2 year प्रोग्राम में है या कोई 3 year प्रोग्राम में है। तो जिसने थोड़ा सा लेट शुरू किया तो उसको थोड़ा सा मतलब वी विल एक्सपेक्ट कि उनके तरफ से एफर्ट भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो। टाइम चूंकि No, कम no. हुआ तो एफर्ट जी, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। definitely. Sir, my question is that
हाँ, आप म्यूट हो गए। who is for 2-year or 4-year program and in the same batch other student for 1-year program, तो ऐसे बच्चों को कोप अप करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, बैचेस अलग होती, 1 ईयर प्रोग्राम का कंप्लीटली अलग बैच होगा। दे आर अच्छा, नॉट, कंप्लीट। हाँ, दैट विल बी ऑल टुगेदर अ सेपरेट बैच। ऑल राइट, मतलब 2 ईयर वाले का अलग बैच होता है, 1 ईयर वालों का कंप्लीटली अलग बैच होता है। इनफैक्ट 1 ईयर में भी मान लीजिए कि मतलब कोई एक बैच है जो आज शुरू हो रहा है और मान लीजिए कोई बैच है जो कि अप्रैल में शुरू हो रहा है, तो वो दोनों अलग अलग बैचेस होंगे। राइट। तो दैट मीन्स कि जो रिक्वायरमेंट है जेई एडवांस की वो 1 ईयर में वो आपके करिकुलम में स्ट्रक्चर करी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। Good evening. Yeah. I'm Soumya Malhotra and I wanted to ask कि जो KVP में जो ऐसे होता है उसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कुछ 12th के भी आते हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज करते हैं साथ साथ? I would like students to answer. Anyone? देखो 12th के कॉन्सेप्ट का ये सीन होता है, जो 4 ईयर या 3 ईयर वाले बच्चे होते हैं और 10th में थोड़ा सा पढ़ कर आते हैं तो उन्हें उस तरह से बेनिफिट होता है। पर जो अभी 11th में ज्वाइन करते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि उन्हें कभी कभी 12th की एनसीईआरटी या 12th की किताबों से थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा टीचर से हेल्प लेना पड़ेगा उन्हें। मतलब टीचर से आप कांटेक्ट करो कि सर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, वो आपको थोड़ा सा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। डाउट्स में मतलब अलग से सेशन लेना पड़ेगा, तो मैं उन्हें अलग से बोलना पड़ेगा कि सर मुझे ये टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है। मतलब आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन आस्क देम डाउट्स। आप थोड़ा सा मेहनत करो, वो भी आपको सपोर्ट दे देंगे, हो जाता है। मतलब इतना भी 12th नहीं पूछते। ये कभी कभी होता है कि 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है और मतलब उसमें 11th का होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू 12th वाला। तो उसमें तुम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस रखना और हमेशा ध्यान रखना कि मतलब तुम लोग जैसे हम लोग आई गेस अब थोड़ा सा लेट हो जाता है केवीपीआई कोरोना के कारण, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम लोग के टाइम में था थोड़ा सा कि मतलब जल्दी होता था, नवंबर में होता था और सिलेबस थोड़ा दिसंबर के आसपास चल जाता था। तो उसमें तो एक आध टॉपिक्स आपको जल्दी पढ़ने पड़ेंगे, खुद की तरफ से थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी केवीपीआई के लिए। गुड इवनिंग। Yeah, no. आई हैड दो क्वेश्चन थे मेरे। एक स्टूडेंट से था कि जब आप अपने 9th 10th 11th 12th में जब आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो जो स्कूल में सिलेबस था जो फिटजी में करा रहे थे, तो आप स्कूल के साथ साथ ही कर रहे थे एट फिटजी लेवल एंड हायर लेवल, या फिर जो स्कूल के सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस जाके भी हायर क्लासेस का भी आप कर रहे थे साथ साथ में? कौन सी क्लास में Who is अभी answering? है? Yeah. ये कौन सी क्लास में है? मैं अभी 9th में हूँ, गोइंग टू 10th। तो हाई स्कूल के सिलेबस से तो ज्यादा हो ही जाता है, डेप्थ भी ज्यादा होती है, थोड़ा पढ़ाते भी ज्यादा है, और मतलब फिटजी में ही उससे ज्यादा पढ़ा देते हैं स्कूल से। तो ऐसा एक्स्ट्रा फिटजी काफी एक्स्ट्रा है स्कूल से, तो वैसे बहुत है। मैंने सुना नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना, क्या था? कि जब आप 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में जब आप कर रहे थे पढ़ाई, तो वही टॉपिक्स जो स्कूल में करा रहे थे उनको ही आप फिटजी लेवल और हायर लेवल्स पे कर रहे थे, या फिर टॉपिक्स में भी आउट ऑफ सिलेबस जाके बेटर टॉपिक्स और मतलब हायर लेवल के कर रहे थे? मैं बताता हूँ पहले। मतलब मैंने सीधा फिटजी का फॉलो किया था। 11th 12th की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं 11th 12th में था फिटजी में। तो 11th 12th में मैं फिटजी पे फोकस करता था, स्कूल वाला साथ में अपने आप होता था। तो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा तो हो गई मतलब स्कूल से। पर ज्यादा बार 9 10th किया ना, 9 10th के इसी में देखो कि 9 10th में तो आपके पास टाइम काफी होगा एज कम्पेयर टू 11th 12th। 11th 12th में आप काफी फोकस्ड रहोगे जेई पे कि आई हैव टू डू वेल इन जेई। आप जेई का सिलेबस पढ़ोगे, आप जेई के सिलेबस से बाहर मत जाना, जितना टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें फोकस करो। आप बहुत कम समय मिलता है, पर 9 10th में आपके पास समय होता है और उस समय में आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
अब इसमें भी आपका ये सीन है कि मतलब आप बहुत सारा एक्सप्लोर कर सकते हो एक सब्जेक्ट में, आप हर सब्जेक्ट में एक्सप्लोर कर सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे इसमें थोड़ा सा और देखना है, मुझे इसके लिए थोड़ी सी ये वाली फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, मुझे शायद ये वाली मैथ्स पढ़नी पड़ जाए और साथ में ये वाला नॉलेज थोड़ा सा और ले लूँ, तो करो। मतलब अपना फिटजी का जहाँ तक आपका वो चल रहा है करिकुलम, वो आप करो और उसके बाद आपको जितना समय मिले आप उसमें डिवोट करो। ऐसा कुछ है नहीं। मैथ्स में आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे आरएमओ लेवल की मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इस तरह की मैथ्स में प्रूविंग और ये सब लिखने में बहुत मजा आता है, कंस्ट्रक्शंस करने में बहुत मजा आता है, करो। टीचर से हेल्प मांगोगे, वो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट लेना होगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर तुम ये पूछोगे कि हमने क्या किया था जिससे हमें एक मतलब जेई में बेनिफिट हो, तो कोई बेनिफिट नहीं होता उससे। करो या ना करो फर्क नहीं पड़ेगा। फिट जी का मतलब फॉलो करते रहोगे तो भी आपको बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो जो स्कूल में टॉपिक्स करा रहे थे फिटजी में भी वही टॉपिक्स करा रहे थे सेम टाइम पे? ना, वो थोड़ा ऊपर अलग नीचे होता है मिसमैच हो सेम थोड़ा जाता टाइम है, नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। थोड़ा मिसमैच हो जाता है बिकॉज आई थिंक फिट जी क्लास समर वेकेशन में भी चलती है, स्कूल बंद हो जाता है, तो कभी फिट जी वाले आगे निकल जाते हैं। बट तो वो मेजरली जो तो एग्जाम होते हैं स्कूल में उसमें वही आता है जो फिटजी में हो चुका होता है, हाँ, मतलब या फिट जी फिर जनरली एक दो आगे चल चैप्टर जाता है। एक्स्ट्रा आते हैं, वो थोड़ा बहुत खुद से देख लो, एक चैप्टर एक्स्ट्रा आता है अगर कभी। हाँ तो हो जाता है। मतलब जब तुम फिट जी में आ रहे हो तो यू हैव टू कमिट कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसका भी मतलब फॉर्म बना देना चाहिए कि मैं मेहनत करूंगा, ये साइन करवा के रख लेना चाहिए, बिकॉज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तुम्हें अपना एफर्ट, फुल एफर्ट डालना है अगर तुम्हें कोई रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू भैया। गुड इवनिंग सर। या सर अभी मैं सागर 10th में हूँ। यस सर। सर मुझे 11th में ज्वाइन करूंगा और सर काफी बच्चे होते हैं जो 9th से ही कोचिंग कर रहे हैं, तो सर उनसे compete करने के लिए हम क्या एक्स्ट्रा करें? नहीं, काफी बच्चे 9th में ज्वाइन करते हैं, काफी बच्चे 11th में भी ज्वाइन करते हैं, तो दोनों का अपना प्रोग्राम है, दोनों का अपना कोर्स स्ट्रक्चर है। अब जैसे प्रथम यहाँ पर तो 2 ईयर में ही था ना। हाँ, तो कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना होता, जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहो, मतलब ऐसा कुछ मुश्किल नहीं आती है बहुत compete करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। तो सिर्फ मतलब कोचिंग को हम लोग थोड़े चिल रहते हैं बिकॉज हमने थोड़ा सा सिस्टम, मतलब हमें समझ आ गया होता है कैसे चलता है। इन लोग को थोड़ा सा वो फिगर आउट करना पड़ता है कि हमारी क्लासेस कब है, हमें रेगुलरली जाना है। उसके अलावा कोई अंतर नहीं है, बट उससे इतना फर्क कोर्स नहीं वर्क पड़ता। सेम है। हाँ, कोर्स वर्क सेम है। आपको बस अपनी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी फिट जी से रेगुलर होने की, कि आप फिट जी चाहते हो, आपको थोड़ा कोर्स अपना, मतलब आप स्कूल की स्टडीज पे अपना फोकस कम कर रहे हो, इन सब चीजों की आदत पड़ जाए उसका कोई मैटर नहीं करता, सेम है। 4 ईयर वाले बच्चे भी ट्राई कर रहे होते हैं कि वो एकदम नए तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ें एकदम जीरो से, बिकॉज वही बेस्ट होता है। 11th में अलग लेवल का प्रिसीजन चाहिए होता है हर कॉन्सेप्ट में, तो इट इज बेस्ट कि आप जीरो से स्टार्ट करो। पर मतलब डिफरेंस ये होता है कि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक चीज होती है और कॉन्सेप्ट अलग चीज होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो तुम्हें 9th-10th में डेवलप कराते हैं, और कॉन्सेप्ट जो होता है वो तुम्हें सीखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब इन द सेंस आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ सकती है वो बाकी भी बच्चों से ज्यादा, आ जाती है 2 साल। पर वो आ जाती है। मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद देम। इतना कुछ हाँ लॉस नहीं होता 2 साल भी करें तो, मतलब ऐसे हम्म कुछ 4 साल से बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पीछे रह जाओगे। हाँ, बट फायदा है वो मैकेनिज्म के यूज टू होने का फायदा है कि जो फिट जी का मैकेनिज्म है, और कुछ इससे थैंक यू ज्यादा। भैया। बाकी फिर वो एनटीएससी वगैरह में फायदा होता है अगर तो देखिए मतलब 10th में ही एनटीएससी होता इज है अ वो तो। वेरी गुड, वो आपको करना चाहिए, वो आपके प्रोफाइल पे अच्छा लगता है। और एक चीज अच्छी होती है, 4 ईयर वालों का जो स्कूल टेस्टिमोनियल बनता है ना अच्छी रैंक लाने पे, तो बड़ा बनता है, उसमें काफी सारे अचीवमेंट्स लिखे होते हैं। तो स्कूल वाले भी ना, अगर तुम उन्हें एनटीएससी अगर दोगे ना तो स्कूल वाले भी कहते हैं यहाँ उसने एनटीएससी निकाला है। अभी जब फिटजी सेंटर आओगे वो भी फिजिकली तो तुम इम्प्रेशन बनता देखोगे है। कि मतलब बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स पे मतलब 4 ईयर वाले बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स लिखे होते हैं,
2 ईयर वाले के थोड़े कम होते हैं बिकॉज वो जेई के लिए फोकस हो चुके होते हैं तब तक। ये सब ईयर चीजें वाले होती खो हैं। जाएगा है कुमार अर्जुन, मैं अगर ईयर का हूँ। तो तेरे अचीवमेंट भी तो कम नहीं है ना, ऐसे नहीं बोलते। सर मैं पूछना चाहता था सर, ये बोर्ड Right. इम्पोर्टेंट होती है क्या सर? आई एम सर अ स्टूडेंट सर करंटली इन क्लास 10 गोइंग टू 11। इस बोर्ड पे फोकस करने की सर ज्यादा जरूरत है कि अब मतलब कि अगर इनमें मतलब कितनी रैंक मार्क्स डिसेंट होंगे मतलब बोर्ड में भी, और अगर है भी तो? एडवांस के लिए आई थिंक सो आईआईटी में एडमिशन के लिए 75% का क्राइटेरिया था पहले से, उससे ऊपर सब बढ़िया। वो 12th भी के लिए उन्होंने कोविड ऑनलाइन वाले में हटा दिया था, कोविड में पास हटा होना दिया, है। बस पास होना है। और वैसे भी स्कूल वालों ने ऑनलाइन में, जो हमारे वालों को तो नंबर तो ऐसे बांटे थे ना भाई। देखो सबका अपना व्यू हो सकता है, पर मेन सीन ये देखो कि 10th सर्टिफिकेट मेरे लिए इज सेम एज अ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड 12th इज मतलब उसमें भी कोई खास वो नहीं है, बिकॉज आपके अंत में जब आपके नाम के सामने होगा कि दिस इज XYZ पर्सन फ्रॉम दिस IIT फ्रॉम दिस ब्रांच, सो नो वन विल आस्क यू अबाउट योर 12th, वो कभी वो नहीं टैग पूछते। काफी 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 वो फायदेमंद काफी होता है। हो गया वो, उसके बाद कोई आपको मैटर नहीं करेगा, कोई आपसे 12th की मार्कशीट नहीं पूछता। 10th की पूछते हैं बिकॉज 10th में आपका बर्थ डेट वो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट के काम आता है वो। एंड बोर्ड के जो मार्क्स होते हैं वो किसी तरह से आई जेई से रिलेटेड होते हैं, और बोर्ड में अच्छा कर रहे हो तो जेई में भी अच्छा करोगे, या फिर उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है? देखो नहीं, बोर्ड में कोई अच्छा कर रहे हो रिलेशन तो नहीं है। जेई में अच्छा करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जेई में अच्छा कर रहे हो तो बोर्ड में डिसेंट तो कर ही लोगे। मतलब आ ठीक जाएंगे है, नंबर, टेंशन हाँ मत लो नंबर इतना। भी आ जाते हैं आराम से, कोई इतना कोई उतनी अगर टेंशन नहीं रेगुलर होती। पढ़ते हो ना तो आ जाते हैं नंबर। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा मेन एग्जाम के पहले थोड़ा टाइम पढ़ो, 1 महीने आधा महीना, पर उससे ज्यादा मत दो टाइम। इंग्लिश पढ़ो, अपना 5th सब्जेक्ट पढ़ो। इसीलिए सीएस में कह रहा हूँ कुछ बच्चों को अगर सीएस में इंटरेस्ट है ले लो, बिकॉज सीएस में अगर इंटरेस्ट है तो तुम थोड़ा बहुत सीएस करते रहोगे ना कुछ कोडिंग, कभी कुछ प्रोग्रामिंग, या कभी कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन, कुछ ना कुछ तो तुम लोग करते रहोगे ना, तो उस सेंस में सीएस इंटरेस्टिंग लगेगी और सीएस में फिर मजा आएगा, तो सीएस ले सकते हो। और अगर पी लेना है, मतलब ग्राउंड में तो अब खेलने को मिलता नहीं है, पी में ही पढ़ाते हैं, तो क्या फायदा है पी लेने का। हम लोग यहाँ तो पी लेते थे बच्चे ग्राउंड में खेलने के लिए, 2 घंटे खेलने को मिलेगा। मन में किसी के कोई प्रश्न है, हेजिटेट मत करो। पेरेंट्स एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट, आई थिंक यस। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। सर एक चीज पूछना था, अगर लोग पिटजी ज्वाइन करते हैं तो उसके अलावा 11th-12th को कोप अप करने के लिए कोई और क्लासेस भी करनी पड़ सकती है, या फिटजी इज ऑल ऑन सफिशिएंट टू कैटर टू 11th-12th कोर्स आल्सो? विदुषी, you try to answer this. फिटजी कवर अप करवा देते हैं, मतलब पीसीएम में तो जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। आई डोंट थिंक जरूरत होगी। Not even for the additional subjects, nothing will be required? इसके लिए तो मतलब एनसीईआरटीज पढ़ ले उतना सफिशिएंट होगा। नहीं, अदर सब्जेक्ट्स का मतलब क्या, लाइक इंग्लिश, हिंदी यू आर टॉकिंग कंप्यूटर अबाउट? साइंस वगैरह हम लेते हैं साइड में, सीएस लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं। नहीं, वो तो आपको मतलब जैसे फिटजी में जब स्टूडेंट है तो फिटजी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ जेई एडवांस, एंड अकॉर्डिंगली पीसीएन विल बी द मेन थिंग if he is coming to the normal regular classroom conduct program. Otherwise जैसे हमारे पिनाकल प्रोग्राम्स होते हैं, तो पिनाकल प्रोग्राम में बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है जिसका फिटजी के साथ टाइप होता है, तो वहां पर स्कूल में जैसे बाकी स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस की क्लास होगी या फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होती होंगी, वैसे ही यहाँ पे होगी। बट वो बच्चे मैनेज करते हैं, मतलब लैंग्वेज, मतलब जब बच्चे पीसीएम में, वो देखिए एक यहाँ पे एक और भी चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जेई एडवांस के हिसाब से तैयारी करते हैं ना, तो दिमाग खुलता है। इसको आप ऐसा समझिए, दिमाग का लेवल चेंज होता है। ओके, है ना? जब दिमाग खुलता है ना, तो वो इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो भी पता चलने लगता है, कंप्यूटर साइंस में कैसे काम करना है अच्छा वो भी पता चलने लगता है। तो जेई प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट लाइक नॉर्मल रूटीन स्टडी, इट इज समथिंग वेयर योर माइंड becomes more efficient
एंड दैट इज हाउ यू क्वालिफाई जे एडवांस। यदि हम ये सोचेंगे कि हम एक रूटीन स्टडी करते रहेंगे जैसे स्कूल में नॉर्मली करते हैं, ठीक है, और हमें इतना परसेंटेज मार्क्स लाना है, यहाँ पे जेई एडवांस में बच्चे 40% पे एक अच्छा खासा डिसेंट रैंक लेकर आ जाते हैं, 60% पे उनकी रैंक आ जाती है और वो आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल जाता है। तो जेई एडवांस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इट इज मोर लाइक अप्लाइंग योर माइंड। सो व्हेन यू लर्न टू अप्लाई योर माइंड, ओके, देन मतलब वो जो जिसको हम इंग्लिश आज टफ मानते हैं या कंप्यूटर साइंस हमें लगता है कि ये है, या फिजिकल एजुकेशन, वो सारी चीजें फिर दिखने लगती हैं कि हमें इसको कैसे मैनेज करना है। Okay, sir. And sir, what is advisable, weekend classes or weekdays classes for to manage a regular school along with this FITGI program? If the student is just, staying nearby, okay, then personally I will recommend the regular one, the weekdays one. Okay, if just it is 10 minutes, 15 minutes distance kind from FITGI center. But if it is say 45 minutes, 1 hour or 1.5 hour type, okay, in that case I will suggest ki weekend should be preferred. And that is my personal suggestion, but students will have some, they may have some other opinion also. Okay, sir. Okay, thank you, sir. गुड इवनिंग सर। सर मेरा डाउट था कि 11 में फिजिकल एजुकेशन लेनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस। इस पॉइंट को तो एड्रेस किया गया था, फिर दोबारा इस पे आते हैं, तो कौन बताएगा? बेसिक आंसर है, तुम आंसर कर दो बस। सीएस पसंद है, मतलब इन द सेंस, नॉट इन द सेंस कि मतलब मुझे आगे जाके सीएस करनी है, मुझे सीएस अभी पसंद है। यस सर, यस। वो सर नहीं, पर हाँ सीएस पसंद है ना, ले लो, कोई टेंशन नहीं, हो जाती है, आराम से मैनेज कर लेते हैं मुझे। और सच पूछो बस पास होने की टेंशन है यार तुम्हें, अच्छी परसेंटेज लाने की नहीं है, इसलिए सीएस लो, पी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो जाती है मैनेज। आई थिंक विदुषी ने भी सीएस ले रखी थी, मैंने भी सीएस ले रखी थी, प्रथम और ओम का नहीं आइडिया मुझे। मेरे पास भी सीएस थी। मेरे पास भी सब सीएस वाले हैं भाई, टेंशन नहीं है, सीएस अगर पसंद ले लो, कोई टेंशन नहीं होता है। हमें तो सीएस में इंटरेस्ट होना चाहिए। और इसका बेनिफिट आगे कितना होता है, मतलब अगर इंटरेस्ट इसको कितना करें? ऑलमोस्ट जीरो। मतलब देखो बेनिफिट ये होता है कि पता होता है आपको बेसिक बहुत क्या है, आपको बेसिक पता होते हैं, और सच पूछो मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, पर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिस पे बेनिफिट होता है, बट ऐसा नहीं है कि जिसने पहले सीएस नहीं पढ़ रखी है वो अच्छा नहीं कर पाएगा, या जिसने सीएस पढ़ रखी है वो बहुत अच्छा कर लेगा। बहुत बच्चे होते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसने यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे दिल्ली के जो बच्चे हैं, लाइक ओम, तुम सारे दिल्ली के हो और दिल्ली के अच्छे स्कूल से हो, तो यहाँ पर ये चीज रहती है कि ठीक है कि हमने सीएस कर लिया, वो कर लिया, बट इमेजिन दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। आईआईटी दिल्ली में जाओगे तो तुमको वहां पर हरियाणा के दूर दूर के गांव से भी लड़के मिलेंगे, पंजाब के भी लड़के मिलेंगे, है ना, बिहार के मिलेंगे, यूपी के मिलेंगे, और वहां पे वो सीएस के बारे में सोचते भी नहीं। तो काफी हद तक ये मतलब दो चीजों पे डिपेंड करता है कि एक तो कि तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, नंबर वन, और दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट है। यदि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे स्कूल में ये सारी फैसिलिटीज हैं और तुम्हारा अंदर से इंटरेस्ट है सीएस पढ़ने में, तुमको अच्छा लगता है, तो लो। ये सोच के नहीं लो कि इसका आगे हमें कोई एडवांटेज मिलने वाला है, वो सारी चीजें तुम लर्न कर लोगे आगे चलकर। आई थिंक दैट इज द क्रक्स। एम आई राइट? यस सर, थैंक यू सर। बहुत समय होता है कॉलेज में, मतलब आराम से आप मतलब लोअर मतलब डिफरेंट क्लब्स ब्रांचेस के वगैरह लोग भी ना, सीख लेते क्लब्स हैं। वगैरह वर्कशॉप ले लेते हैं, डेव क्लब है, एएनसीसी है, ये कोडिंग कंप्यूटर साइंस वाले सारे क्लब है, ये भी वर्कशॉप लेके थोड़ा बहुत बता देते, थोड़ा बहुत मतलब क्लब्स होंगे, और मतलब ऐसा नहीं है कि सीएस वाले ब्रांच वाले बच्चे सिर्फ कोडिंग जानते हैं, हमारे यहाँ हाँ। टेक्सटाइल से लेके बायोटेक हर बच्चे को मतलब कोडिंग तो बेसिक आती ही है, उसके ऊपर से उन लोग को कितना इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे सब लोग कोडिंग सीखते और ये क्लब्स भी ओपन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस एमएनसी वाला ही जाएगा डेवलपमेंट क्लब में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्किटल ब्रांच लाइक इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस यही बच्चे जाते हैं, मतलब हर तरह के बच्चे जाते हैं। हाँ। ओके, थैंक यू। Already 90 minutes हो चुके हैं, so we will take maybe 1 or 2 more questions. सर FITGI में वीकडेज में कोचिंग सेंटर के अंदर ही क्लास होती है या फिर किसी नियर बाय स्कूल में क्लास होती है? सेंटर पे
एक्चुअली कोविड ने ना बच्चों की मतलब इमेजिनेशन को भी थोड़ा सा हल्का कर दिया है। 2 साल तक घर पे बैठे रहे ना, तो इनको लगता है मतलब दे हैव नॉट सीन एनी प्लेस लाइक फिटजी। तो हमने मे भी बी ना देखी लास्ट ईयर में। तो जब आओगे फिटजी सेंटर पे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्लासरूम्स कैसी हैं, कितनी हैं, क्या है। फिटजी की क्लासेस फिटजी प्रीमाइसेस में होती हैं। सर अभी अगर बच्चों को हम एक बार लेके जाना चाहें फिटजी क्लासेस में या जो सेंटर है, तो वो ओपन है ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम एक दिखाने के लिए? हाँ हाँ जैसा बिल्कुल। कि अभी अभी आपने कल कहा ना कि उनको वो इन्वायरमेंट पता नहीं चल रहा है बिल्कुल बिकॉज दे हैव बिल्कुल नॉट बिल्कुल गॉन बिल्कुल देयर, सो कैन वी प्लान दिस? यस यस यस। फॉर्चुनेटली अभी मतलब जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो बंदिश लगी हुई थी, तो फ्रॉम टुमारो ऑफिसेज आर ओपन। अच्छा, So ड्यूरिंग वीकडेज और वीकेंड आल्सो सैटरडे इज all वर्किंग? all 7 days office will be open. ओके, सो वी कैन कम देयर एंड वी कैन हैव अ विजिट लाइक दैट कि जस्ट बिकॉज हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम एक बार देखना चाहते हैं दैट वे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So we need to book anything or suggest some times? नहीं, it will be better. I will suggest one thing, like you must be having numbers of our team from Yes. academic operation and admission department, जी right? सर, या So it is better to inform them, and because COVID में ये भी है ना कि unnecessarily crowding में नहीं हो, जी ठीक है? तो just inform them and accordingly after information you come. सर, एक चीज बस और पूछना चाहती हूँ, जो यहाँ पे बाकी जो बच्चे हैं एक्स फिटजी से जो हैं, आई जस्ट वांट टू नो सिंसियरली आफ्टर टेकिंग फिटजी डू वी नीड टू रेफर सम अदर मटेरियल आल्सो और फ्रॉम अदर? Nothing, absolutely nothing, required? Do all absolutely this? nothing. Okay, okay. Whatever is needed will be guided by the teacher, and I mean the student will be consulting teacher, and if teacher feels that there is something more that the student can do, it depends upon the student's appetite. हाँ, right sir, right sir. Right, तो if there is a possibility कि मतलब जो फिटजी का जो मटेरियल है और बच्चे काफी कॉन्फिडेंट हैं, कर चुके हैं, एंड टीचर नोज इट वेरी वेल, तो टीचर अपने आप बोलेंगे कि मतलब या बताएंगे या देंगे मटेरियल कि नाउ यू डू दिस, नाउ यू डू दैट। We can rest as peace कि बच्चा फिटजी में चला गया तो everything will be taken care of. Parents need not worry about that. पेरेंट्स शुड जस्ट वरी ऑफ वन थिंग, ओके, मतलब घर पे बच्चों को अच्छे से खिलाए पिलाएं, हेल्थ का केयर करें, ओके, एंड बस द बेसिक नॉर्मल पेरेंट स्टफ। We are all normal parents, so we'll be asking that question only. So या बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरीज। आई Yes, थिंक sir, मतलब sure. पेरेंट्स का रोल भी होता है, पेरेंट्स का रोल होता है कि दे लुक आफ्टर कि मतलब बच्चा, नॉट इन द सेंस कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, बट इन द सेंस कि बच्चा पढ़कर मेंटली मतलब उसका वो है कि नहीं, बिकॉज बहुत लोग अपने आप में मतलब बहुत लोग शेयर नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, एंड दे लाइक कोप अप करके रखे होते हैं, उनका कुछ भी गड़बड़ हो रहा होता है और वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, ना ही उसकी परफॉर्मेंस के लिए। या तो पेरेंट्स मतलब रेगुलरली अपने बच्चे मतलब बातचीत करते रहना चाहिए कि सब बढ़िया, कि मतलब ये सब अच्छा चल रहा है कि नहीं, कैसा चल रहा है, मतलब फोर्स नहीं करना है कि मतलब बहुत अच्छा करो, पर हर बार ये नहीं कि बस यही बात हो रही है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। मतलब अगर कोई चीज उसे कितने पसंद मार्क्स है आ रहे हैं? करने के लिए तो हाँ वो सब चीज नहीं, मतलब पेरेंट्स शुड बिकम गुड फ्रेंड्स। आई मीन हाँ आई विल पुट इट लाइक दिस, बिकॉज आई गेस आपके फ्रेंड्स छूटने लगते हैं जब आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आप रेगुलरली मीट नहीं कर पाओगे, और स्पेशली कोरोना के केस में तो बहुत ज्यादा। तो मतलब पेरेंट्स को थोड़ा एक्टिव रोल लेना पड़ता है इस चीज में कि वो करते रहे, मतलब बातचीत करते रहे। मेरे साथ ये था कि मेरे पेरेंट्स कोरोना जब स्टार्ट हुआ मतलब फैलने लगा, तो मतलब लाइक 12th के मिड में 7 बजे हम लोग सब बैठ के कार्ड्स खेलते थे, पूरे फैमिली बैठ के कार्ड्स खेल रही, तो मतलब वो रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। तो उस तरह की चीजें कुछ ना कुछ लूडो खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, मतलब कुछ भी, बिकॉज अभी थोड़ा स्ट्रेसफुल है ये सब चीजें, और मतलब दोस्तों से बात नहीं हो पा रही है। मेरा भी सेम था कि मतलब मेरा भी स्कूल का मिलके सिर्फ खेल अभी रहे हैं तक तो एक ही दोस्त बचा है जिससे बात होती है स्कूल का। कितने ही बच्चे थे स्कूल में, एक बचा है बस। तो मुझसे बात नहीं करता, क्या बात कर रहा है यार? हाँ, तेरे से बात नहीं करता मैं, बता। सही बात है, करेंगे करेंगे। तुम लोग वैलो आज शाम टूर्नामेंट को। खेल रहे थे ना, तो वैलो टूर्नामेंट में तुम हमारे अगेंस्ट से बहुत पूरा डिस्ट्रॉय किया था तुमने भी। अरे तुम्हारी टीम थी वो? हाँ अरे नाम क्या रखा था तुमने सोच के, हैं? क्या नाम था तुम्हारा? उन लोग क्वेश्चन पूछ लें दो।
Yes, students. Yeah, Hemant. My name is Bhavya and I am currently in 10th class. So मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन ले लूँ 11th-12th में, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉलेजेस में होम स्टेट का कुछ रैंक्स पे बेनिफिट्स होता है. सो इज इट नेसेसरी, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या फिर मैं अभी यूपी स्कूल में हूँ तो इट इज ऑल्सो ओके? कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आईआईटी तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता. देखो एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मतलब ये वो है, क्या कहते हैं, अजीब सा टेक है, पर सुन लो. तो अगर तुम यूपी के स्कूल से हो, ठीक है, तो तुम्हारा सारा ओलंपियाड्स विच इज एनएससीपी, एनएससीसी, एनएससीए, ये सब यूपी के स्कूल से ग्रेड होंगी, जिसमें सिलेक्शन थोड़ा आसान होता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अगर तुम बहुत अच्छा रैंक स्कोर करते हो तो तुम अपने सिटी के टॉपर हो सकते हो, जो दिल्ली में मुश्किल है. ठीक है, मतलब गाजियाबाद में अगर आसान है. गाजियाबाद में आसान है. मतलब थोड़े थोड़े फायदे हैं, और जो मेन फायदा है अगर आपको, कि अगर आप दूर रहते हो ना, तो आई वुड नॉट सजेस्ट इट, बिकॉज फिर आपका ट्रैवल टाइम में समय बर्बाद होता था. पर अभी बिकॉज ऑनलाइन हो रहा है, सो यू कैन डू इट, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज अभी ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट ईयर ढंग से वो ऑफलाइन हाँ, अब ऑफलाइन में हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं हुआ कि नहीं, ऑफलाइन हो जाएगा, हो जाएगा. ऑफलाइन मेरे offline ख्याल हो से 1-1.5 महीने 2 महीने मैक्सिमम. हाँ, अगर ऑफलाइन हो जाता तो फिर तो मतलब आई थिंक फिर नॉट अ गुड आइडिया. फिर बट अगर यूपी आप का ज्यादा दूर रहते हो. मतलब क्या होगा? यूपी का मतलब ये बॉर्डर के आसपास होगा, जैसे तुम भी तो यूपी में हो, हाँ 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 हाँ, वही गाजियाबाद, नोएडा, आई सपोज वही होगा. तो वही इसका भी सीन वही है, होगा. उतना ही होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब बॉर्डर पे हो तो आप डिसाइड करो. बट ये मत करना कि हाँ भी दोनों ही बहुत दूर दूर है, on फिर the जी भी border. दूर है और स्कूल भी दूर है. हाँ, फिर गड़बड़ है. तो मेरे साथ था, मेरे दूर थे, बट मेरा ऑनलाइन में बच गया. ठीक है भव्या. हाँ, यस, थैंक I wanted to ask a question. Can I? या श्योर. आप peer pressure को कैसे हैंडल करते थे? Would you suggest some? मतलब अगर नॉर्मल टाइम में होता, मतलब अगर 6 महीने पहले पूछो, तो मैं ओम, प्रथम, विदुषी बहुत कॉम्पिटिटिव थे आपस में ही. तो मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे. और ये वाला क्वेश्चन तेरा हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये पेपर में कितने आए वगैरह वगैरह. हाँ, तो पीयर प्रेशर हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है. आई थिंक ये एक प्रोसेस है, जो आप धीरे धीरे आते हो उसमें, जो आपको रियलाइज होता है कि हाँ, सम पीपल प्रॉब्ली आर डूइंग बेटर देन मी इन सम टेस्ट और इन सम सब्जेक्ट और इन समथिंग. मतलब हैंडल करना तो अभी तक नहीं आया हम लोग को भी, सच पूछो तो हम लोग अभी भी सॉल्टी हो जाते हैं अगर किसी बच्चे को किसी माइनर में ज्यादा नंबर आ गए या किसी क्विज में ज्यादा नंबर आ गए, तो हम लोग अभी भी हैंडल नहीं कर पाते. आपको पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा उसे, कि आगे हाँ मैं और मोटिवेशन अगर देना पड़ेगा. अच्छी बार अगली बार और अच्छा करूंगा, इसी टाइप से, और कुछ नहीं हो सकता. Okay, thank you. तो और कोई है? Excuse me, sir. या सर मैं अक्षता का फादर बोल रहा हूँ. मेरे एक डाउट है, आउट ऑफ द वे, वैसे रेलेवेंट नहीं है बहुत, बट मैं आपसे परमिशन लेके पूछना चाह रहा हूँ. ये सर सिविल में जो है मैक्सिमम जो रिजल्ट होते हैं, ये आईआईटीएंस और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का ज्यादा आता है. इसका क्या रीजन है? यूपीएससी. हाँ जी. हाँ, मतलब इसका रीजन यही है कि बिकॉज डॉक्टर्स जो होते हैं वो जनरली ज्यादा बिजी रहते हैं, उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है. और जो इंजीनियर्स होते हैं, मतलब उनको आदत होती है इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और डॉक्टर्स को होती है. डॉक्टर्स बिजी रहते हैं बिकॉज उनका काम होता है, इंपॉर्टेंट काम है उन लोग का. हम लोग थोड़े वो होते हैं बिकॉज, और ऐसी कुछ ब्रांचेस हैं जो बहुत अच्छे से फिट होती हैं यूपीएससी के सिलेबस में, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये बहुत अच्छे से फिट होती हैं यूपीएससी के सिलेबस में. और बिकॉज आपकी एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप आईआईटी से करते हो तो, सो यू आर एट अ बेटर हैंड, यू आर डेल्ट अ बेटर हैंड इन दिस केस. सर बट सरप्राइजिंग है कि जो आईआईटीएन से सिविल में बैठते हैं, उनका सब्जेक्ट ज्यादातर वो इंजीनियरिंग से हटके होता है, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इस टाइप से, एंथ्रो.
मतलब इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है आईआईटी में आके आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करते हो, और वो भी चीजें बेसिक होती चीज हैं। एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल आपके इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं। दूसरी बात, आपको पढ़ने का तरीका आ चुका होता है, तो वो फिर सिविल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में, इवन आप आईएम का एग्जाम होता है, कैट का, उसमें भी आईआईटीएंस होते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एग्जाम नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी है जो पढ़ने की बच्चे सीख लेते हैं एक बार जो आईआईटी में पहुंच जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात सिविल एग्जाम नहीं है, किसी और भी एग्जाम को आप लेंगे वहां भी आईआईटीएंस होते हैं। तो फंडामेंटल जो है ना वो इतना स्ट्रांग हो जाता है उन बच्चों का, और उसके बाद वो कोई भी एग्जाम में बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिए, रियली में वी आर इम्प्रेस्ड। थैंक यू। थैंक यू सर। Shall we close it now? और कोई है बचे हुए? Anyone? So कोई और it मतलब looks कुछ रैंडम क्वेश्चन कुछ भी हो ऐसा, मतलब हाँ। कोई सिली डाउट नहीं होता है, एक लास्ट डाउट पूछ लो कोई। yeah, one last doubt. सर मेरा डमी स्कूल अरेंज हो सकता है, तो सर मैं सीएस में इंटरेस्टेड हूँ, तो सर फिर मैं उसे पढ़ूंगा कहाँ से? नहीं तो मतलब तुमने ये खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे हो। तुम बोले कि तुम्हें डमी स्कूल चाहिए, कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरेस्ट क्यों रख रहे हो? अरे इतने सारे वो होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, इतने सारे कोच वो होते हैं, क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, वो सब देखा करो। ये सब मतलब जिसको पढ़ने की चाह है उसको मिल ही जाएगा रिसोर्स, इतना वो टफ काम नहीं है, ढूंढो मिल जाएगा। मतलब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या पढ़ना है, आपको पाइथन पढ़ना है, आपको C++ पढ़ना है, आपको डेवलपमेंट करनी है, या आपको कम्पिटिटिव कोडिंग करनी है, आपको वेब डेवलपमेंट करना है, आपको क्या करना है, आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप पढ़ते रहो, ढूंढते रहो चीजें, वो सब होता रहता है, कोई सर वो नहीं है, उसका स्ट्रेस मत लो। Sorry, one last question from my side. Yeah, please. So in this world of over information, if I would say, there are lots of learning platforms that people refer to, YouTube videos, Byju's, and I don't know what all. If you are, did you ever find those kind of videos by some people or some teachers really interesting, or did you refer to them ever? Or I know FitG material is good enough, that has always been very sufficient, and with your NCERT books, but did you ever find any concept getting solved through those videos which you were not able to understand? Or what has been your experience in these? नहीं तो I never felt a need to watch the videos, तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। तो मतलब वीडियोस तब काम आती थी हम लोग के, आई थिंक सो, जब रिजल्ट आना वाला होता था और हम लोग को जानना होता था कि रिजल्ट की डेट कब आएगी या कोई अपडेट, बस इससे ज्यादा तो कभी किसी मतलब इंस्टीट्यूट का नहीं देखा, उतना ही देखते थे हम लोग मतलब कोच, मतलब जो पढ़ने का मॉड्यूल वाइज होता था ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब सम टीचर्स, आई थिंक ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, दे गो आउट ऑफ सिलेबस एंड दे ट्राई टू इंस्टिल अ फियर इनटू चिल्ड्रन की ये भी तुमने पढ़ा नहीं है, ये तुम्हें कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, पर ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, एंड ऐसी चीजें नहीं इम्पोर्टेंट होती है, और वो बच्चों को मतलब डिसरे कर देती है। मेरे पास काफी बच्चों के मतलब एक आध मेरे दोस्तों के डाउट्स आए हैं जो मतलब जूनियर है मुझसे, वो लोग पूछते हैं कि ये मेरे अन अकेडमी वाले सर ने मुझे ये बताया, ये इम्पोर्टेंट है? मैं बोलता हूँ ये तो एकदम सिलेबस के बाहर है। तो ऐसी चीजें वो लोग करते हैं ताकि आपको लगे कि आपको नहीं आता है और फिर आप उनके कोर्सेज ज्वाइन कर लें, तो उस चीज पे आप फोकस ना करें तो अच्छा। सिलेबस क्लियर रखिए माइंड में कि आपको ये सिलेबस है तो आपको यही पढ़ना है। Thank you. So I think that was the last question. Any parting comment from Om? Last सर parting comment. सर मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा, मेरा नाम अंकुर गर्ग है एंड माय सन took me to this session. He is in class 9th, वो अभी 10th में आएगा। इनफैक्ट कोई मेरा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट आज मुझे सेशन देख के बहुत ही अच्छा लगा
मुझे अपने दिन याद आ गए. आई एम ऑल्सो एन IIT दिल्ली पास आउट वे बैक 1998. और तब बहुत ज्यादा कोचिंग सेंटर्स नहीं होते थे. मुझे याद है आई स्टडीड फ्रॉम पंजाब, पटियाला. वो छोटा सिटी है एक. बट टुवर्ड्स द एंड 12th में आके मैंने FIITJEE की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की. एंड देन आई रियलाइज्ड FIITJEE वाज आल्सो, आई थिंक तब एस्टैब्लिश हो ही रहा था. इट हैड अर्नड इट्स नेम, बट 96-97 की बात है ये. तो उसके बाद जब FIITJEE का टेस्ट सीरीज लिया, आई रियलाइज्ड कि कहाँ गैप्स थे मेरी प्रिपरेशन में. एंड लास्ट 3 महीने में ही ना बहुत पिकअप हुआ था मेरा रैंक. पहले मेरा उन टेस्ट सीरीज में नेशनल रैंक अबाउट 500 के आसपास रहता था. बट बाय द एंड ऑफ इट, फाइनल JEE एग्जाम तक आई वाज इन द टॉप 100. सो मेरे अपने पुराने दिन याद आ गए. एंड आज बेटा यही सेशन ले रहा है, तो लगता है कि टाइम कितनी जल्दी पास हो जाता है. But wonderful answers by all the participants from IIT Delhi, all 4 students who have joined, and I wish them best of luck. Thank you, sir. Thank you. So अंकुर जी ने पार्टिंग कमेंट तो काफी अच्छे दिए. हम लोगों की तरफ से भी भाई विदुषी, प्रथम, अर्जुन एंड ओम, ओके, सबको थैंक्स एंड बेस्ट विशेस. एंड लेट्स होप कि फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी मिलते रहेंगे. ओके, यस. थैंक यू. अगर बाद में अगले बार में तुम लोग आओ IIT दिल्ली तो जरूर हिट अप करना हम लोग को. हम लोग भी वेट करते हैं. हाँ, बहुत कल ही मेरी है एक IIT दिल्ली सीनियर में. से बात हुई थी जो FIITJEE दिल्ली से ही थे. अच्छा, मतलब करना है हिट अप हम लोग को. हम लोग अवेलेबल रहते. कोई भी किससे डाउट बात हुई थी? पूछना. किससे हाँ. सीनियर से बात हुई थी? अभिनव से? किससे बात हुई नहीं थी? नहीं, एनकन से बात हुई थी मेरी. एंकन भट्टाचार्य. हाँ, अभी वो फ्रांस में एक्सचेंज प्रोग्राम में. तो ऐसी वो डिबेटिंग क्लब में है, तो उनसे इसमें बात हुई थी मेरी. अच्छा, अंकुर जी बता रहे हैं कि ही वाज इन नीलगिरी. नीलगिरी And, हॉस्टल. तो बच्चों को हॉस्टल हो ही नहीं पाया होगा. नहीं, हो गया हॉस्टल तो अलॉट हो गया. हॉस्टल तो अलॉट हो गए, वो सब ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, ऑनलाइन चल रहा है बस. Okay, and presently he is in civil services. कहाँ हैं अंकुर जी आप? मैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ. आई एम कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेशन इन द दिल्ली गवर्नमेंट. Okay. And which year you passed out from IIT Delhi? 2002 I passed out. 2000. And Okay. same year I took the civil services. So 2002 ही मेरा civil services exam है. And in fact, it's whatever, if it inspires all the candidates, मेरी IIT की जो extra academic training थी, my interactions with my hostel mates, classmates, campus experience, it helped me shape up for my civil services exam also. In fact, 2002 में मेरा all India rank 1 था civil services में. Wow, And a large great. part of it goes to the IIT experience. बहुत बढ़िया. आपके समय अरविंद सराफ में का शायद रैंक 1 था ना? नहीं, आपके पहले था, 1 साल पहले रहा होगा अरविंद सराफ का. 1997. He was senior. Yes. Chali, it was great interaction with parents, with students, and our ex-students. So let's close it now. Thank you, everyone. Amit ji, बंद करते हैं. Okay. Yes, sir. Bye. Okay, बेटा, Bye, bye sir. bye. Bye, everyone. Bye Bye, sir. everyone. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.